व्हाट्सअप गाइस, आ गया भविष्य आ गया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मेरी उम्मीद नहीं थी कोई आएगा 12:15 बजे। इतनी लेट मैं करना नहीं चाहता। लक्ष्य थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई डोंट थिंक लाइट आई है। अरे यार थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको सही करने में। आ गई यस आ गई यस। मेरे पक्का नहीं था मैं करूँगा या नहीं करूँगा लाइव स्ट्रीम, बिकॉज आई डेंट थिंक कोई आएगा 12 बजे के बाद शुरू करने में लाइव। लेकिन यार कल भी नहीं करी थी, अब मुझे दुख सा होने लग गया लाइव नहीं कर रहा होता मैं। तो आई रियली एन्जॉय डूइंग इट। ये क्या खुल गया? ये मैंने नहीं करा। व्हाट द हेक? ऑलराइट। What's up guys, how are you? Damn boy, looking sexy as fuck. Oh my god. रुक जा। एक काम करना, अच्छे से देख ले। Alright. कुछ वीडियोस आई हैं डिस्कॉर्ड पे विच वी कैन वॉच। हमारे बिना दिल नहीं लगता। नहीं तुम्हारे बिना दिल कहाँ से लगेगा? स्पेशली लक्ष्य के बिना तो कहाँ से लग जाएगा? Lakshya, we still need to talk about a lot of things. Just Dose, what's up? Hello, I was waiting for you from 10:30 p.m. I'm so sorry. मेरे दिल को दुख मत पहुंचाओ और ऐसे बता के। बुबरेश क्या हाल है? What kind of thing? What do you think of Aman Malik? I don't know Aman Malik. कौन है अमन मलिक साहब? Aman Malik. Is he a singer? I know him. Arman Malik. अरमान था क्या? नहीं, अमन मलिक। आई हैव नो आइडिया। सिंस हाँ, ग्रामर नाजी। डोंट यू हेट द टर्म ग्रामर नाजी? बिकॉज अ ग्रामर नाजी वुडंट लाइक द टर्म ग्रामर नाजी, वुड ही? ब्रो, आई एम अ कट्टर होमोफोबिक। अरे यार कट्टर मत होना करो, होमोफोबिक बन लो, कोई बात नहीं, कट्टर नहीं होना चाहिए। कुछ वीडियोस डिस्कॉर्ड पे आई हैं, कुछ चीज़ें आई हैं डिस्कॉर्ड पे जो देख सकते हैं। फॉर द पीपल हु एल्स इज वाचिंग, गाइस आई सी अ लॉट ऑफ यू आर वाचिंग। लेट मी नो हु इज़ हियर। कौन है बताइए। ऑलराइट, लेट्स सी क्या है। जेफरी ने भेजा था कुछ यार। एक बार मैं डिस्कॉर्ड पे भी लिख दूँ मैं लाइव हूँ, बिकॉज अरमान मलिक 2 वाइफ। ही हैज 2 वाइफ्स। और ये क्या ही गाना है 2 वाइफ नाम से? आई डोंट नो, देखते। एक चीज़ मुझे देखनी थी एक्चुअली, अरमान मलिक। एक बार सर्च कर लेता हूँ क्या है। Bro, have you got the news of Kota Society? What do you think? I did not get the news. Eminem का The Ringer सुना आज मैंने, बढ़िया गाना ना यार। भविष्य ने कुछ भेजा है, लिफ्ट प्रैंक। क्या प्रैंक्स अभी भी चलते हैं? देखते हैं क्या लिफ्ट प्रैंक। अरमान मलिक यूट्यूबर्स यूनिक स्टोरी लव स्टोरी 3 वाइफ्स। 2 हैं कि 3 हैं? हु इज़ द ऑफिशियल वाइफ ऑफ DNA वेब टीम? फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक्स 2 वाइफ्स। ओके, हु इज दिस? कौन है ये साहिब? ओ आई थिंक क्या ये वो है जिसको कैरी मिनाटी ने भी, जिसने अपनी वीडियो में वो करा था रेफरेंस इन द स्पूफ ऑफ व्लॉग वाले में। विवेक सर ओ फक शक्तिमान। आई एम सो भाई विवेक, तू ना होता तुम्हारा क्या होता? कर दिया मैंने सोच। Malik vlogs. I have no idea about that. I'm not a big fan of vloggers anyways आजकल तो, generally speaking. Eminem का रिंगर हाँ बढ़िया था। Bro, you've got the news of Kota Society का भी देखते हैं क्या सीन है। You know, मुझे recently समझ आया कि the reason I don't write anymore is कि मैं अब गाने सुन ही नहीं रहा हूँ ज़्यादा। But कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका सबसे पॉपुलर वीडियो देखते हैं मलिक साहब की, उसके बेस पे मैं जजमेंट बना रहा हूँ, ठीक है? तो देयर इज़ ऑलवेज ऑल्सो अ केस जो लोग बनाते हैं कि क्या केस बनाते हैं कि व्हेन यू स्टॉप कंज्यूमिंग द कंटेंट देन यू गेट
more creative, then you want to outburst more. Some people say that. I'm not saying I 100% agree with it, but it's at least real enough if you're trying to be more productive. हाँ, क्या सर्च करना था? अच्छा, भविष्य ने भेजा था। अरमान मलिक साहब हटो ना, रुको तो सही, आपको ही देखते रहें। बढ़िया हूँ। तो आप कैसे हो? काफी नहीं। ऑलराइट, देयर यू गो। लिफ्ट प्रैंक मना कर रहा था। कब की है? बहुत पुरानी वीडियो होगी प्रॉब्ली, 1 महीने पहले। अच्छा, ओके। आर वी नॉट डन विद, लाइक, डू वी स्टिल नीड प्रैंक्स? अपेरेंटली वी डू। 6.5 लाख लोग देख रहे हैं। वाओ, ऑलराइट। इससे भी मना किया था, इसको भी मना किया था, ऐसे काम मत करो, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं करेंगे करेंगे, वो करना पड़ रहा है ना अब। 1000 बार मना किया, ऐसे काम मत किया करो। और सर मैंने कसम से इनको मना किया था। अब और यार, ये जो आरजे होते हैं इनकी आवाज़ कितनी बढ़िया होती है। मना कर देते हैं, कहीं उनका ये हाल ना हो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे लिए तो प्रैंक्स ही कुछ लव रुद्रांश। Do you really think people are gonna buy this? Do you really think people are gonna buy this? Come on. This has to be fake. This has to be fake. हाँ जी सर, तो पता नहीं किधर भाग गए। मैं मिलते से रिपोर्ट करूंगा आपको। Come on. एक सेकंड, हियर्स व्हाट यू डू। तुम्हें 10वें फ्लोर पे जाना है, बट अभी तुम दूसरे पे हो। तुम तीसरे का बटन दबा दो, उतरते हुए बोलो तेरे पीछे हैं उल्लू के पट्टे। इट्स 100% फेक। हाँ, इट हैज़ टू बी। इन प्रैंक्स की टारगेट ऑडियंस तुम नहीं हो नीलेश। ओह शिट, सॉरी। मैं वैसे पता किसी भी प्रैंक की टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ। आई रियलाइज दैट। तो इट्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू हिट ऑन आरजे नावेद। अरे मेरे भाई, लोग क्या कह रहे हैं? What to see, लोग क्या कह रहे हैं? अरे now it's closing his eyes. अरे मेरे भाई, now it's closing his eyes makes him invisible. Ajay Navid sir is best. Oscar level acting. Left prank episodes are golden. Let's vote for Blind Man. Car driving prank with Navid. हैं? अच्छा। अरे बता, लिख दूं? कहाँ गया? लिख दूं? नहीं, बाय नहीं करते ना, तो बनते हैं, छोड़ो। हाँ नहीं, आई एम नॉट गोना वॉच दिस। ये सारे लिफ्ट प्रैंक ना फूसी ट्यूब ने करे थे पॉपुलर। डिड यू नो जगजीत सिंह लॉस्ट हिज सन इन एक्सीडेंट? लेटर ही रोट चिट्ठी ना कोई संदेश in his memory. You can react to that song lyrics if you want to feel depressed. I don't want to feel depressed. जब मैंने ये डाला था ना थंबनेल भी, मेरे थंबनेल का फोटो रखा है, जो मैंने थंबनेल भी डाला था उसके भी पीछे रीज़न ये था कि एक्चुअली मैं आई वाज डूइंग रियली गुड। बाय द वे आई एम डन विद द वीडियो। मैं कल अपलोड कर रहा हूँ एक वीडियो, सो इफ़ यू गाइस वांट टू वॉच द वीडियो। लेकिन हाँ, तो वेयर इज माय थंबनेल। हाँ, तो ये तो मैंने थंबनेल बनाया कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू फक विद थंबनेल्स, पहली बात तो। लेकिन आई वाज डूइंग रियली गुड आज। उसके बाद मैं घर आया एंड पता नहीं कहाँ से मेरे पास ना रील्स वगैरह में क्राइस्ट, बुद्धा, इन सब की वो सारी चीज़ें आने लगी कतई। तो मैं उस मूड में चला गया, तो इसलिए विवेक भाई कूल लगते हैं मुझे भी कूल लगते हैं विवेक भाई। बट फूसी ट्यूब आई थिंक मेड दीज लिफ्ट प्रैंक्स पॉपुलर बैक इन द डे। वो पूरा फेक था वो भी। टू बी ऑनेस्ट मुझे उस टाइम पे नहीं पता था पूरा फेक है। आई ऑलमोस्ट बिलीव्ड देम। ये देखो 133 मिलियन पैंस की आँख। Nobody cares. That's fine, Lakshay. It's so epic. Do real pranks video. You can watch that. It's good. I don't think Marshall wants to
watch the prank videos. Also, share market just crashed because Sandeep exposed stock. हाँ मैंने पढ़ा था. So like, this guy made these pranks popular back in the day. विवेक सोच के आता है jokes. GF को गर्लफ्रेंड को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. व्हाट टू डू? Stay 2 steps back of that borderline. I'm so sorry. I'm so sorry. Test your might. Finish him. Come on, bro, what are you doing? I mean, it's almost fun to watch. It's almost fun. Bhuvnesh, by the way, I'm replying like that because I cannot believe that you're being serious. Vivek bhai, you invest in stock market? Good. Finish her. सारी औरतें सेम होती हैं. This is a brick. Look at me. The camera right there. ये देख Bruce Lee. Hey, this is a brick. This is a brick. Look at me. The camera right there. You're on the camera. Oh my god. Hi. अच्छा. Okay. Oh, I think you can be a top guy. You can be a top guy, Laksha. You know. तूने A24 स्टूडियोज़ की कोई मूवी देखी है? जैसे नहीं, मैंने नहीं देखी. हेरिडेटरी देखी है. आई डोंट नो A24 ऐसे नाम से, बट हेरिडेटरी आई हैव सीन. Really nice, really amazing actually. Really amazing. It's like horror done right, literally, not even kidding. Okay. Alright, ठीक है, लेट्स मूव ऑन. जिस दोस्त ने वैसे कोटा सुसाइड केस के बारे में बोला है, तो आई एम अ लिटिल हेजिटेंट टू गेट इनटू इट जस्ट अभी जल्दी से. चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, डजंट मैटर. What happened? Come on. Like, why do you have to make me so depressed? Cat, I'm being a little stupid by saying that. Anything about Samsung S24 Ultra? I don't care about phones. I don't care about cars. I don't care about this shit. Generally, I like it. I think all of the phones that are coming up are fucking great, amazing. मुझे Sony Xperia 5 थोड़ा सा पसंद आया था. इंडिया में मिलता नहीं और इतना महंगा मैं यहाँ खरीदूँ फ़ोन. बॉटम जी. कल देखी हेरिडेटरी, मज़ा ही आ गया. मतलब इट वॉज epitome of horror, true. Also that scene when mom enters the car and oh dude, that scene was done so well. Of what was left of her, yes, that was a masterpiece. That was a fucking masterpiece. That was a masterpiece. Don't get me started. Top guys are not gay, bro. Just losers who can't get girls. Real gay is one who is always on the bottom. Massive respect for real gays. Okay, fair enough. Not really, but all right. Top guys are not gay. Okay, ठीक है. तुम सीरियस चीज़ पढ़ने दोगे? मुझे तो हेडलाइन देख के इतना ऐसा हो रहा है यार. It's fucking horrible, horrendous. Vivek bhai, what is your age and what do you do? Sorry, mummy, papa. JEE aspirant ends her life in Kota, leaves suicide note. Kota. An 18-year-old girl preparing for JEE and scheduled to appear at the JEE exam on Tuesday committed suicide by hanging herself from a ventilation window in her own house of Borkeda police station area. House in the Borkeda police station area Monday late morning. Mummy, papa, I can't do JEE, so I suicide. I am loser. I'm worst daughter. Sorry, mummy.
Papa, it is only the last option. The deceased girl wrote in the suicide note, recovered from her mom. All right. I know. Everyone probably instantly would go to think about the girl. I'm also thinking about the mother and the father as well. It's like getting a note like that. Not only did your child pass, in a note, but you clearly feel like you are the reason. Fuck. The girl had been living with her family in their own house in a Shiv Vihar colony under the Borkheda police station area. In the preparation for JEE, the circle officer of the area, DSP Dharamveer Singh, told she was scheduled to take the JEE exam on January 31st. He added, the girl committed suicide by hanging herself in the room on Monday late morning. He said, the suicide note recovered from the room suggested she was under stress from studies and found herself unable to succeed in the exam, he further said. The deceased girl was the eldest of 3 sisters and her father is a gunman at a private bank in Kota. The family basically hails from Akwad Khurd village in Jhar. अगर तुम हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो. To the and has been living in Kolkata for the last 3 years. She was under severe stress due to studies in view of her scheduled JEE exam on January 31st, and she was repeating 12th class due to low percentage last year. However, she was good at studies and devoted around 7 to 8 hours of preparation. The deceased girl's cousins told media outside the... When her grandma knocked on the girl's room on the second floor of the house at around 10 a.m. on Monday, she did not open it, following which the grandma shouted all members of the family who found her hanging from the ventilation window over the gate, he said. Notably, it is the second case of suicide by a coaching student in the coaching hub of the country Kolkata, which witnessed 26 cases of suicide by coaching students in 2023, the highest ever so far. Earlier, January 23, a NEET resident of district in Uttar Pradesh, preparing for NEET UG in a coaching institute in Kota for over a year, living at Rajiv Gandhi Nagar, Nagar police station, was found hanging in the hostel room. However, no suicide note was recovered from his possession. Alright. Fucking hell. Man, why do you want us to cry? Rest in peace, though. Vivek, okay, वो बढ़िया था. नहीं, age 19 and I'm in college, okay. No, I'm pursuing PhD. Fuck off, Vivek. Check Billy Milligan case, multi-personality disorder, 14 personalities inside him. That sucks. That's fucking... यार मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ क्या है इसको पढ़ के, लाइक जो है ना कि पिछले साल was the highest suicide cases. That is shocking. पता नहीं क्योंकि एटलीस्ट हमारे माइंड में ऐसा लगता है, मेरे को एटलीस्ट मेरे माइंड में मुझे ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी है थोड़ी बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है, एंड बिलीव इट और नॉट बिकॉज ऑफ मूवीज लाइक 3 Idiots और इन सब चीज़ों की वजह से, एंड यूट्यूब एंड एवरीथिंग, जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है एंड दे आर मेकिंग कंटेंट लाइक दिस एंड पीपल आर रियलाइजिंग कि सिर्फ ये करके नहीं, यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स. पता नहीं मेरे माइंड में ऐसा था कि वी आर स्लोली ब्रिंगिंग अ चेंज, बट मे बी नॉट. चल पीछे. So yeah. Anyways, guys. Alright, 14 personalities inside him. What do you think about that, Lakshay? Alright, Discord पे कुछ आया. Friends, jokes, friends. Copy link. Fucking hell. ओए मार्शल पीछे इधर आ, अरे चलो उधर. I have a story similar to this, a reason why I was suffering from severe depression 2 years of my life 4 years ago. Some other days. Alright, sure man, some other day, whenever you feel like it. I do want this. I do. इसलिए मैं ना तुम लोगों को थोड़ा सा उस पे इन बातों पे बोलता हूँ. You know, I try to keep the chats, मतलब जितना मेरे कंट्रोल में है, I try to keep the chats as polite as you know they possibly can be. It's ऐसा कुछ नहीं कि कुछ गलत है,
मज़े लेने में और सब ट्रोलिंग वगैरह में. लेकिन हाँ पता नहीं, लाइक दैट्स व्हाट माई हार्ट सेज कि अगर इफ वी आर गोना बिल्ड अ कम्युनिटी देन वी शुड बिल्ड अ कम्युनिटी इन विच people at least feel safe enough to share. What is the point of suicide? Imagine that being an answer for someone. Just those. Imagine that being an answer for someone. Netflix has created series on him. Alright. ये वो है क्या जिस बंदे ने वो करा था? हाँ ये मैंने देखा था भाई साहब. ओ माय गॉड, आई एम व्हाट अ एसहोल. ये केस अच्छा है, पढ़ो. हाँ मैं समझ गया ये कौन सा. मैंने कोई रील स्टोरी वोरी देखी थी इस पर. I'll get to it. Basically, okay, here's the crux of it. किसी बंदे ने यूके में प्लेन पे चढ़ने से पहले किसी को टेक्स्ट कर दिया, स्नैपचैट कर दिया कि मैं फोड़ने वाला हूँ प्लेन को, और मैं किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ. उन्होंने एयरफोर्स भेज दी प्लेन के साथ साथ. फिर बच्चा अरेस्ट हुआ एंड पता नहीं अब कितने करोड़ रुपए देने पड़ेंगे जो उस पर है नहीं. तो एनीवेज एक दो चीज़ें हैं विच आई ऑल्सो लेट्स गेट. पायल बनी दोबारा से माँ अरमान मलिक. हाँ, सो दिस इज व्हाई आई डोंट लाइक व्लॉग्स बाय द वे गाइस. It stops suffering permanently through, though there are other solutions too. पता नहीं यार. Here's what happens to me. जब कुछ ऐसी बातें करते हैं ना, offing yourself की, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं माइंड में क्या अच्छा इसलिए. But what I try to stick with is the humility के I can probably never imagine that. कि the question was कि मतलब point क्या है offing yourself का. I don't think I can imagine. I don't want to say that. A few still chills down the spine. It's really scary, yaar. It's not as cool as people make it these days. Struggling mentally sucks at the worst, and the worst part is there is nothing that will help you with that. True. Here's something I've heard about depression, which I find you guys will hate this, but I have to. You are here, right? डांस कर रहे हो तुम, ठीक है, खड़े नहीं हो सीधे. एंड यू फील कि जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना, जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ओ आई विल बी सो हैप्पी, आई विल गेट मनी, आई विल गेट पिक्चर्स, आई विल गेट एवरीथिंग, आई विल बी सो हैप्पी. एंड you reach there, and let's say you're having some mental issue, you're going through depression. Imagine that कि मुझे ज़िंदगी में जो चाहिए था सब कुछ भैंस किया, मेरे पास है भी, why am I still fucking sad? Imagine that. Why am I still fucking sad? इस बहुत बेसिक से एग्जाम्पल में तो आई थिंक देयर वी गो, MS Paint अगेन. मुझे पता था. Hello, what's up, gentle? क्या हाल है? Thanks for joining. So, all right. इस सिंपल से एग्जाम्पल का तो सिंपल सा आंसर भी एक्चुअली, it is no suffering, Vivek bhai. There was no JEE or NET 100 years back. People were living, and you can do a lot of things in live except JEE in life except JEE and NET. Yes, you can. But I think that sort of misses the point. It's not about the external thing, JEE and NET, इन सब चीज़ों की बात नहीं है. As the Buddhist might say, life is suffering, right? It is. Okay. Do you guys really want to get into it? All right, fuck off. Let's get into this fucking shit. Life is suffering. So there's depression due to failure, heartbreak, and other is existential crisis, finding life meaningless. Yeah, Buddhists believe that the human life is one of suffering. Do you agree or not? I tend to agree. It's not just that the life is suffering. I feel life is a whole. It's suffering. It's great things, but the human brain is also wired to focus on the suffering. Kal kahan the? Are you cheating on us with Prakar? Are we not sexual enough for you? You got me, guys. You got me. I hate the fucking term sapiosexual. I fucking hate it. भैंस की आँख. जब मैंने ना एक बार बहुत पहले एक वीडियो बनाते हुए मैंने टिंडर डाला था, राइट? तो आई डाउनलोडेड टिंडर टू मेक अ वीडियो, ठीक है. मैं वो
But all right, the curiosity got the better of me. मैं देखने लग गया इधर उधर, right? And I saw ये बहस क्या sexual क्या होता है? I have no idea. फिर मैंने गूगल करा. It's like my sir told me this word is dukhalia. I don't know what you mean. तो मैंने sapiosexual देखा and it's like people who are into intelligent people. What the fuck? That term shouldn't be a term. Everyone is into intelligent people, right? Who is if you wanted to be, if you were like into extremely dumb people, there would be a word for that. If you were into retards, right, there would be a word for that. But like, isn't everyone into intelligent people? I'm into intelligent people, but I don't. It's the weirdest term. मैंने इसलिए खोल लिया था because I was going to show you a proof कि मैं Tinder वीडियो के लिए चला रहा था, but I remembered कि नहीं, I also used it वैसे भी. So it is fine. It is fine, guys. All right, let's take something light. Let me tell you guys why I don't like vlogs. I even hate watching this. पायल जा रही ओटी में, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है? ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती। नाचो। हाँ जी, बोलो आगे। एक तो मैं जा रही हूँ बार-बार अंदर। पूरे 20 दिन बड़ा हो गया तू। तो गाइस जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है ना पायल के पास। तो फाइनली गाइस तकलीफ चेहरे पे दिख रही है, लड़की के साफ-साफ दिख रही है मुझे ना, टेंशन मत ले। सफरिंग क्यों है दुनिया में? दिस वर्ल्ड इज दुखालिया. People say one shouldn't commit suicide. By dying, they will never reach their best potential, get the best what life has to offer them. My question is, what's the best that life could offer? Anyone? बहस की आँख, मैंने ये साला सीरियस डिस्कशन क्या लिख दिया? तुम तो पागल ही हो गए. तुम प्रगर किस टीम में ये रोहित शर्मा का व्लॉग हम क्यों फेंक रहे हैं? अच्छा बाय द वे, ठीक है, यू गाइस आर नॉट इनटू दिस एट ऑल. आई गेट इट, ठीक है, ऑलराइट, आई गेट इट. तुम किसी नहीं देखना तुम्हें, ठीक है, देख रहे हैं यू मीन. आई एम नॉट इनटू इट ईदर. ये सब जो है ना, हो सकता है मेरे भाई मलिक को कोई ऐसा probably he just, it's very arrogant to say, but he just doesn't know better probably. This is not good for kids. This is not good for kids. And बहुत ही ब्लर लाइन होती है कि व्हेन यू आर व्लॉगिंग एंड यू आर डूइंग एंटरटेनमेंट अपनी फैमिली के साथ, बहुत ही ब्लर लाइन हो जाती है वेयर यू आर जस्ट वर्किंग टुगेदर ऑन मेकिंग अ डोप एस व्लॉग वर्सेस वेयर यू आर लिटरली यूजिंग योर फैमिली एज एंटरटेनमेंट फॉर पीपल. बाहर के व्लॉग्स में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल चुकी हैं ऑलरेडी. You can watch हर फैमिली व्लॉगर का बेसिकली यही सीन है. Once you associate with things, misery starts coming. After survival status is important for humans. If not JEE, NEET, there will be something else. For example, net worth, chess rating. What can you earn with JEE or NEET? Max 2-3 lakhs a month. You will not believe a lot of fast food guys are earning this much a month. It's not just about earning. Okay. All right, guys. All right. Okay. And that's true. Bhuvnesh. Bhuvnesh is right. Gentle is also right. All right. This is all created by coaching mafias. But no. This is not the only thing. This is basically, all right. यार ठीक है, तुम लोग कतई serious वो मार. चलो जो मैं have you guys seen the movie La La? It doesn't matter, La La Land. But जो मैं पहले कह रहा था, right? This is you right here. ठीक है? And these are all of your dreams. दिख रहा है? और ये तो मैं अभी सक्सेस स्टोरी की बात कर रहा हूँ, by the way. There are a lot of things. These are all of your dreams that you have ever had. ठीक है? अब हमको क्या लगता है जनरली कि when I realize these dreams, when I make these dreams come real, मेरी जो लाइफ है ना ऐसी ड्रीम वर्ल्ड जैसी हो जाएगी. So this is the perfect life. But that doesn't happen. एक second. Right? So this is the perfect life. But that doesn't happen. When you realize the dreams, you don't go up to the level, your real life doesn't go up to the level of your dream life. In fact, your dreams have to come into the world of reality. So even after that you've gotten everything, life is still fucking life.
एंड दैट्स द थिंग अबाउट ह्यूमंस कि एक चीज भाई हम इंसान एक चीज़ में इतने बढ़िया है टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड हाउ मेनी थिंग्स डू वी टेक फॉर ग्रांटेड राइट लाइक इज देयर एनीथिंग एट विच वी आर बेटर एज ह्यूमंस सो वी आर वायर्ड टू फोकस ऑन हॉरेबल थिंग्स राइट क्योंकि अगेन एवोल्यूशन क्योंकि अगर हम बुरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो वी कैन ईजिली डाई लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ पे ध्यान ओके लाइफ इज़ सफरिंग राइट हम बात कर रहे थे लाइफ इज़ सफरिंग व्हाट डज दैट मीन पहली बात तो इट डजंट मीन कि लाइफ इज़ ओनली सफरिंग इट मीन्स लाइफ एज अ होल इज़ सफरिंग ठीक है तो दैट्स नॉट द ओनली ट्रूथ आई वुड अज्यूम या ऐसे भैंसियाँ की प्रिटेंशियस बात है ना सारी यस यू एक्सप्लेन परफेक्टली थैंक यू Okay. We need to start from the very basic. Life is suffering. But what does it mean? Life is suffering. पूरी तो life suffering है नहीं. Life में तो बहुत pleasure है. Nilesh, answer this honestly. Do you think you are smarter than all the people in the chat? If I have to answer it honestly, then I would say I don't know. I don't know any of you guys. Yeah, I have no fucking idea. Here's what I do know. I think there are some people here who know a lot of shit, which I don't. So, alright. If you think I'm mansplaining, I'm doing this because we have to start from the very bottom, right? If you're talking about something, we have to start from the very bottom. Alright. Now, fair enough. Okay, so, let me get to the point. I am a fucking PhD. No one is more intelligent than me. That's true. That's fucking true. That's fucking true, Dr. Saab. And I'm extremely distracted today as well, by the way, guys. If you didn't know. Okay. So life is not suffering. ठीक है? Life as a whole is technically not suffering क्योंकि life में बहुत ज़्यादा pleasure भी है, बहुत ज़्यादा pain भी है, suffering भी है, सब कुछ है. So life as a whole is basically as a whole. कुछ लोगों की life कैसी होती है, कुछ लोगों की life कैसी होती है, right? We have different lives. But जो हम लोग हैं ना, हम जैसे आम इंसान जो कि जागरूक नहीं हुए हैं, जो एनलाइटेंड नहीं है, जो अभी बुद्ध नहीं बने हैं, जिनको बोधिचित्ता नहीं मिली है, राइट? जो हम जैसे लोग हैं, हम स्लेव हैं अपने परसेप्शन के, अपने माइंड के. दैट्स ट्रू. वी अंडरस्टैंड दैट. ओह, आई हेट दीज वर्ड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम अ माउथ. ठीक है? सो हम स्लेव्स हैं अपने परसेप्शन के. सो विच मीन्स वी आर स्लेव्स टू वट वी सी. बाय सी आई मीन वट वी ऑब्जर्व, वट वी ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वी इनटेक नाउ. So what we see, to put it simply, what does it mean to see something, right? To see something, I'm not saying to look at something, I'm saying to see something. What does it mean to see something? To see something means to focus on something. What does it mean to focus on something? Focusing on one thing means not focusing on other things. That makes sense? Jeffrey, biggest strategist is money, and even Dhiru Bhai was 9th fail. But a lot of rich people also commit suicide. So, okay, I'll get to Chess Dose as well, right? Hold on, कहाँ था मैं? Focusing on something means not focusing on different things. So you have a trade, you have a evolutionary trade. Let's say you have a trade to make, trade off. राइट, यू हैव अ ट्रेड ऑफ टू मेक. ठीक है, दोनों एक्सट्रीम्स पे चलते हैं. एक ही एक्सट्रीम हो गया, एक ही एक्सट्रीम हो गया, राइट? दोनों एक्सट्रीम्स हैं. सो दिस एक्सट्रीम इज यू विल फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, दिस एक्सट्रीम इज यू विल फोकस ऑन द नेगेटिव्स ओनली. ठीक है, तो इफ़ यू आर गोना फोकस ऑन द नेगेटिव्स ओनली, ये पॉजिटिव्स तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, राइट? एंड इफ़ यू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स ओनली तेरी भैंस की आँख. एंड इफ़ यू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स ओनली, नेगेटिव तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे. नाउ एवोल्यूशनरी बेसिस पे अगर हम देखें तो क्या चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है? टू स्टे अलाइव, टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स के लाइफ में कितनी बढ़िया चीज़ें, या फिर टू फोकस ऑन द नेगेटिव? मैं कैसे दिखाऊँ तुम्हें, कैसे मैं कहूँ? देखिएगा. सो व्हाट इज़ बेटर फॉर एवोल्यूशनरी पर्पसेस? टू स्टे अलाइव. इट्स टू फोकस ऑन द नेगेटिव. बिकॉज क्योंकि अभी तुम जितनी नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो उतनी चीज़ें तुम्हारे ध्यान में रहेंगी, और जितनी चीज़ें तुम्हारे ध्यान में रहेंगी उसके बेस पे तुम यू कैन प्लान एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर नेगेटिव थिंग्स दैट आर गोना हैपन. सो दैट्स वाई यूट्यूब वगैरह पे तुम्हें सोशल मीडिया वाले भी लोग सारे देखेंगे बोलते हुए कि यार 50 कमेंट पॉजिटिव आ रहा है ना, फ़र्क नहीं पड़ता, एक नेगेटिव आ रहा है ना, उससे दुख होता है. आर यू गाइस फॉलोइंग दिस? आर यू गाइस इवन फॉलोइंग दिस? So this is what it means. So we are slaves to our perceptions, right? Evolutionarily, it's more beneficial for us to look at the negative things. So that's why most of the life is suffering anyways. ज़्यादातर लोगों की,
right? I think that's what this means. Life is suffering. So it doesn't matter तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, तुम्हारे पास वो है या नहीं, बाकी सारी चीज़ें हैं या नहीं है, right? We are wired to focus on the negatives. And when we are wired to focus on the negative, when we always focus on the negatives, shit like this will happen. अब जहाँ तक बात थी चेस डोज ने जो करी थी कि मनी इज़ द ओनली स्टेटस थिंग, कहाँ था, क्या था, बिग स्टेटस इज मनी, एंड इवन धीरू भाई वॉज 9th failed. देर आर रेगुलेटर्स इन योर माइंड जो सारे स्टेटस को रेगुलेट करते हैं, राइट? पीटरसन के वर्ड में बोलो तो हायरार्की को रेगुलेट करते हैं, डोमिनेंस हायरार्की, ही यूज्ड टू से दैट, राइट? समटाइम्स दोज रेगुलेटर्स कैन ऑल्सो गो ऑफ, वो खराब हो जाते हैं, राइट? तो यू नो हाउ समटाइम्स द सॉफ्टवेयर कैन बग. तो जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो सारे रेगुलेटर्स हैं हु आर मेकिंग श्योर कि हाँ वेयर डू यू आर ऑन स्टेटस, राइट, दैट कैन गो ऑफ, राइट? वो ख़राब हो सकते हैं. तो वट कैन हैपन इज़ कि यू माइट बी एट द वेरी टॉप ऑफ एन हायरार्की, बहुत तुम ऊपर एक स्टेटस में हो, लेकिन यू फील इतना बुरा कि जैसे तुम बॉटम पे हो. एंड नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ तुम्हारे माइंड को कॉन्शियसली तो ये पता नहीं कि भैंसी मैं तो इतना तगड़ा हूँ, मेरे पास तो सारी इतनी मस्त मसीद है, वाई डू आई स्टिल फील लाइक दिस? That's how I understand depression to a certain degree. I think, अच्छा चलो मैंने क्या मिस करा. Life is not about happiness. Life is not even about you. It's about your species maximizing its chances of not getting extinct. At least that's what evolution drives us towards. Survival and procreation. That is true. मन के धनी बनो, धन के धानी नहीं. भवनेश भाई 50 रुपीज़ सुपर चैट. अरे I think only thing we should do in life is not taking it too seriously and not ask stupid questions. All right. Fuck. क्या इस बात की बिल्कुल भी सेंस बनी जो मैंने बोली तुमको, कि मैं तो बहुत देर से बोल रहा था. I don't know तुम सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे. But you fucking asked. I'm gonna fucking answer. All right. Fuck off, you guys. That's the intellectual portion of the day. Oh, उससे related I have a fucking I hate family vlogs. किसी एक चीज़ में तुम deeply जान दोगे? That's what he said. All right. I had a couple of things I wanted to watch. मैं तो चैट लिख रहा था, किडिंग सुना मैंने. ओके ठीक है लक्ष्य, मुझे उम्मीद नहीं सुना होगा किसी ने, क्योंकि हाउ कैन यू एक्चुअली लिसन व्हाइल यू आर, बट ओके इट्स ऑल राइट, इट्स माय जॉब राइट नाउ. ये मेरा धर्म है. फक मेरा हाथ, ये मेरा धर्म है इस टाइम पर. Today we are living a very good life comparing back to 100 years. I don't think why people are depressed and I don't understand. I think you mean ultimately खुश रहना important है, हो चुका है, गोलगप्पे बेची के हो. Yes, I agree. I don't know, understand, but okay. आराम से guys, chill, आराम से, थोड़ा ठंडा हो जाओ, फिर आराम से टेक्स्ट करना, फिर समझ भी आएगा सबको. Alright guys, I have a video to watch. मेरा चाय वाला ज़्यादा खुश है मेरे से. I think अब ये मैंने सुना है. Okay, guys, remember I'm talking out of my ass right now. I have no idea what I'm talking about, right? But मैंने सुना है कि the closer you are to survival, the less you are prone to mental illnesses. That's what I've heard. यार playlist कहाँ से आती है अपनी YouTube पे, किसी को पता है? क्योंकि योर चैनल पे सारी ना प्लेलिस्ट ये ना वॉच टुगेदर ऑन लाइव. अरे आराम से. ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी, ये वीडियो देखनी थी मुझे, गाइस तुम्हारे साथ. नहीं ब्रो, दिल छोटा मत करो, सच में सुना मैंने. बट माई पॉइंट इज वी डू आस्क ऑल द स्टूपिड क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स एंड ऑन स्ट्रीम्स. If you ask these stupid questions to yourselves, I think they are not stupid questions. They might be important questions, ना? अगर तुम अपने आप से पूछ रहे हो, स्ट्रीम पे नहीं भी पूछ रहे तो. So, you know, yeah. But there's no point because at the end of the day, it is we and our thought, and the only thing needed is chill and calm the fuck down.
बट मेरे भाई खैर ओके लक्ष्य यू आर ऑल्सो प्रोन टू दीज थिंग्स तो राइट तो I understand what you mean. But if nothing interests a person, what if money, fame, respect for them, parents or country does not attract or motivate a person? What's the best thing for someone who finds everything meaningless? That I have no idea. I have exactly zero idea. Are you like that? Because I would want to know if you are like that. Because I don't think you are like that at all, वैसे. I can understand वो वाला पॉइंट कि बिल्कुल कुछ मोटिवेशन ही नहीं है कुछ चीज़ पसंद करने की भी. I can understand that. I can understand meaninglessness as well. But nothing interest or nothing curiosity, I don't know. मैंने ऐसा कभी I have no idea ऐसा होता है या नहीं होता. I don't know. लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, सफ़र, हिंदी वाला या मंजिल? आंसर करो. Okay, what is the word? I want to give a one word answer. मुझे हिंदी में समझ नहीं. Hold on. I'll tell you. I'll fucking find it. मैं तुम्हें बिना दिखाए ट्रांसलेट करूँगा. Oh shit, मैंने तुम्हारा वो हक दिया ना. Sorry guys. और फिर मैं ऐसे फिर से पढ़ूँगा और फिर मैं ऐसे बोलूँगा जैसे ठीक है घंटा हक दिया मैंने. सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी. समवन हु फाइंड्स एवरीथिंग मीनिंगलेस इज़ ट्रूली एनलाइटेंड. लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, सफ़र या फिर मंजिल? द पीपल यू आर ऑन द जर्नी विद. आई वॉन्टेड टू फाइंड अ वन वर्ड आंसर, आई कुडंट. नई न्यू पर्सपेक्टिव, हम सफ़र इम्पॉर्टेंट है. Humsafar is fuck, is that the fucking word I was looking? You fucking asshole Bhuvnesh. कमीने मेरा तूने शब्द चुरा लिया. नीलेश भाई, you have any siblings? Yes, I have one elder sister. Vivek, you will seek validation even if you become a monk. You are seeking validation by trying to be funny and even impersonating someone. You are putting effort into it. Even if you become a monk. If you listen to the monks, then maybe not. मतलब isn't that कि हम लोग अपना दिमाग के बेस पे उनको जज कर रहे हैं. अच्छा, थॉट्स ऑन इंटेलेक्चुअलाइजेशन. मैंने ये मीम्स के लिए वीडियो निकाल के रखी थी यार, तुम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो. इंटेलेक्चुअलाइजेशन रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लॉक्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा. Okay, now I am saying कि हाँ, I took it out for the memes, but also I do tend to intellectualize shit. I always thought of it as a quality instead of a trauma or something like that. भाई मैं बता रहा हूँ हम intellectual जा रहे हैं. I gotta do something to entertain myself. Well, see, you're interested in entertaining yourself at least, right? But एक सेकंड, विवेक तू बोल रहा है क्या you are like that? I don't think Vivek said that. Are you claiming that? Few people have asked that I make a video on the subject of intellectualization. So here goes. Intellectualization, what is it? It's when people use... ये इस बंदे ने 2023 में वीडियो डाली है, लाइक ये कौन सा? ये ऐसे नहीं रहा 2005 में रिकॉर्ड करी हो? Their intellect, their logic, their abstract reasoning to avoid having to deal with their feelings. All right guys, true story. No, it's not a story, it's just an event. अभी बहुत ही recently, like, you know, I was on a call and मैंने अभी किसी से बहुत ही recently सुना है, just no, shut up. मैंने कहा, am I not supposed to respond? You said something, am I not supposed to respond to that? No, I don't want you to put logic into this. And I'm like, oh my god, I know. So yeah, all right. I gotta do something to entertain myself. Being honest, I don't get attracted by money, respect, etc. Maybe a desire for good relationships and being free enough to draw, read, etc. But that's just to pass my time. हो सकता है, I don't know. I have no idea. ये वीडियो मैं लैम्प और बैकग्राउंड इसने AI से बनाई है. Okay. Really? You think so? मतलब अगर इसको की आउट वगैरह करना होता तो he would need really good editing skills at least.
नहीं भाई 2 साल पहले कौन AI कर रहा था? और बाय द वे यू मीन ग्रीन स्क्रीन व्हेन यू से AI, आई अंडरस्टैंड. नहीं भाई, असली है इसका, मेरे भाई का. See this a lot in academics. I think about my time in college. Oh my God, so many of my professors talking and talking and What's talking. up, random? What's up? यार मैं तो साला वहाँ भी नहीं गया, कहीं कॉलेज भी नहीं गया ढंग से, तो मैं क्यों करता हूँ ये चीज़? Spinning out ideas and fancy words and thoughts and so many complex ideas, and I'd have to like literally just to be able to follow what they were saying, I would have to dissociate from my feelings to be able to make sense of it and follow the map of what they were creating. हाँ, follow the map. देख लो, इसलिए मैं MS Paint खोलता हूँ, तुम गाली देते हो मुझे. And when I think about it now, I realize actually they were dissociated. If they weren't dissociated, they couldn't have done this. And actually, all of this academic spinning and fancy talk and complex abstract ideas was a big defense against feeling anything. And I think it actually tells a lot about their childhood, their history, that they weren't allowed to feel. They were blocked from their feelings. This is what I've observed in people now in recent years who are very intellectualized, that they are quite split off from a deeper connection emotionally with themselves. And there was trauma in their lives. Every single person I've seen who is like this. A history of painful trauma, rejection, violation, neglect. A world that didn't allow them to emotionally be a full human being. But they were allowed to use their brains. They were allowed to be intellectual. They were allowed to have abstract reasoning. And मेरा क्या, I cannot recall any moment like that. मतलब ठीक है, कुछ हद तक I can, लेकिन ऐसे बचपन की नहीं. I cannot recall any moment like क्योंकि as far as I can recall, पीछे, as far back as I can go, I have been, I have this logic wall in front of me, जहाँ तक मुझे याद है. Every once in a while I let shit slip. I'm really trying hard to think. It's probably something deep in the fucking subconscious. अगर मेरे साथ ऐसा है तो I kind of think है. And I think people who've been close to me would sort of agree. vocabulary and thought. This was something that was okay. The feelings at some level, the connectedness with the truth of themselves was not. They weren't allowed to grieve. They weren't allowed to cry. They weren't allowed to be confrontational against the people who were blocking them. Often they were in world. Okay. Oh, fuck. Here's the thing. Here's why. I don't have a better word right now, but here's why creative expression, let's say, is important. I'm using this in opposed to the word art. Here's why creative expression is important. क्योंकि मैं बताया ना, मेरा आज I was good today. मैं घर आया, I was done with the video, रेंडर भी कर ली वीडियो, एंड मुझे रैंडमली वो कुछ क्राइस्ट, बुद्धा, सोक्रेटिस, इन सब की चीज़ें दिखने लगी. एंड यू नो दोज वीडियोज आर मेड लाइक दैट. आई एम नॉट गेटिंग, माई आईज गॉट टेयरी रैंडमली. ऐसा कुछ खैर नहीं, ऑब्वियसली क्राइस्ट की तो स्टोरी ही काफ़ी दुखद है. So that's why I titled the stream what I titled. Anyway, doesn't uncertainty of life scare you? I'm a very क्या शब्द है, what's the word? I'm not जो भी है वो सिसिफस वाला सीन. I'm very much that into it. क्या होता है वो, existentialism होता है, कौन सा होता है सिसिफस वाला? I cannot remember. जो भी होता है, I'm very much that when it comes to the whole thing. I'll get into it. See, I have a good logical answer for that actually. Sorry guys, but here we go again. I've already explained this on stream once at least. Life या फिर दुनिया जहाँ तक हमको पता है is infinite. So we can draw a line जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसकी कोई अंत नहीं है. Now you can say, oh नहीं, Big Bang होता है end. You can say that. Okay, Big Bang is the beginning at least, if not the end. But हमारे perception से it is practically infinite. We cannot perceive something जो 13-14 billion years ago हुआ था. We cannot perceive something जो 5 billion years बाद होगा, चाहे sun के बेस पे दुनिया खत्म होना हो रही है. We cannot perceive that. So for us it's practically infinite. Now
here's the crudeness of mathematics, the crudeness of reality. A fraction, मतलब infinite में से अगर तुम थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के अलग कर दो, which is a fraction of infinite, all is almost always zero. How does that work? अभी तुम मान लो तुमने एक बहुत बड़ा चंक भी निकाल लिया, बट ये लाइन यहाँ पर ये बहुत बड़ा चंक है, लेकिन ये लाइन तो इन्फाइनाइट है ना, शुरू में भी एंड में भी. तो इन रिलेशन टू दिस लाइन, ये जो चंक है तुमने जो फ्रैक्शन निकाला है, दिस विल ऑलवेज कीप गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्टार्ट नियरिंग ज़ीरो. So a fraction of infinity is always zero. So that means it doesn't matter if you live, mathematically speaking, it doesn't matter if you live 1 year, 5 years, 50 or 100, right? Or if you live 1000 years. Because a fraction of infinity is always zero. And the world as we know it is practically infinite for us. So हम सबकी जो ज़िंदगियाँ हैं, it comes down to zero. It doesn't matter कितनी भी ज़िंदगी थी. I think that's a very pessimistic way of looking at life, which it's fine, right guys? Hold on, I was just getting something. Anyways, all right, आज तो तुम लोग कतई ही बात करोगे सारी. So इसके साथ you add the idea of God, right? So when you realize that your entire life is fucking completely meaningless, mathematically speaking, you think of the idea of God. और बाय द वे तुम सोच रहे होगे एरिस्टोटल, उसकी बुक्स लोग आज तक 2000 साल बाद तक पढ़ रहे हैं. 2000 साल बाद, चाहे 20,000 साल बाद, चाहे 1,00,000 साल बाद, फ्रैक्शन ऑफ इन्फिनिटी विल ऑलवेज कम डाउन टू जीरो, राइट? सो व्हेन यू थिंक कि भाई ये ट्रू है एंड यू ऑल्सो वांट टू बिलीव इन अ गॉड, देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ वेदर यू वांट टू बिलीव इन इट और नॉट. पहली पॉसिबिलिटी होगी कि गॉड तो है ही नहीं, नो गॉड, राइट? दूसरी होगी गॉड है एंड गंदा गॉड है, भाई बहुत हरामी गॉड है. तीसरी पॉसिबिलिटी होगी कि गॉड है एंड गुड गॉड है, right? Fuck. Jeff Bezos wants to live for 200 years. He's doing research, but it doesn't matter if he lives for 200 years, right? So there are 3 possibilities. इनको नेगेटिव कहता है, मतलब गॉड नहीं है, तो यू अंडरस्टैंड कि फिर तो कुछ है ही नहीं. तो लेट्स कंसिडर ऑल 3 of these possibilities. पहली होगी कि गॉड नहीं है, so and we have this meaningless life. So we know one thing कि जो happiness है, all by the way, all 3 of them, इन सब का आंसर एक ही है as far as I can understand it logically. Happiness. You live happy. It doesn't matter if you're feeling happy or not. You live life as if you're happy. Why? Because चाहे ये 1 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 1000 साल हो, चाहे ये 0 हो, one thing is true. We are here with other people, and happiness is contagious. खुश लोगों को खुश देख के, generally if you don't hate those people, लोग खुश होते हैं. तो happiness is contagious. So क्योंकि अगर God नहीं है, राइट, फिर तो मीनिंगलेस है ही. सो जब तुम्हें पता है तुम्हारी खुद की इतनी फटी पड़ी है, तुम्हारी खुद की इतनी सफरिंग है और तुम्हारे आसपास के लोगों की भी सफरिंग है, व्हाई नॉट ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर देम एटलीस्ट? एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट ईजियर फॉर योर सेल्फ इन अ सेंस. All right, gentle. I'll still finish the thought. Second है कि God है and it's very negative. It's a very bad God जिसने हमको इस meaningless suffering में डाल दिया है, right? कि meaningless suffering में डाल दिया. उसका भी result happiness क्यों है? क्योंकि अगर इतना घटिया God है ना जिसने हमको इस meaningless eternal suffering में डाल रखा है, so that is the best FU to that God. कि I'll even find happiness here. जो तूने मुझे worst से worst punishment दिया, I'll even find happiness here. The next possibility is God है and is a good one. Then all of this बेशक zero हो चाहे कुछ हो, God has a plan. If he's good, he'll this is that is yes, all he is good and he must have a plan even if it is zero. You should be happy that you have someone who's watching over you and who would not let you suffer for meaningless existence. God तो है confirm. Every creation needs creator. All right. Marshall पीछे. So yeah, and when you consider all of this, you don't generally care about layoffs or financial insecurity. But again, I would also add that it's easier to say that right now people won't worship a god if God's actions are cruel and evil. Doesn't that mean we value right actions more than we value God? It's interesting
in the sense that generally when people speak of gods as the epitome of, you know, the right doer. God is what you look at to find the answer, what is right, what is wrong. So the question you are asking is a question of priority. You know, it's like Socrates का एक वो था Euthyphro, Plato का Euthyphro, Socrates Euthyphro dialogue. तो उसमें this was the question, which was a brilliant question by the way. This is a brilliant fucking question. Okay, what is more? तो उसमें they were discussing के how do you know what is the right thing to do? Then the answer from Euthyphro was कि यार जो गॉड्स कहते हैं राइट है वो चीज़ सही है. तो अब उन्होंने कहा चलो मतलब गॉड्स तो अलग अलग चीज़ें कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा मान लेते हैं जो सारे गॉड्स कॉमन में कहते हैं कि वो चीज़ सही होगी. देन सॉक्रेटिस आस्क क्या वो चीज़ें सही हैं इसलिए गॉड्स वो कहते हैं, ये गॉड्स कहते हैं इसलिए वो चीज़ सही है. एंड दैट्स अ बिग डिलेमा. तो भैया सॉक्रेटिस लेवल की आंसरिंग देखनी है तो तुम गलत स्ट्रीम पे हो. क्या ही बताएं. Anyways, yeah. Worlds with parents. बट अब मुझे तूने स्टक कर दिया थोड़ा सा विवेक इस चीज़ पे, इस कमेंट पे. जो जैसे उसमें बोलते हैं ना सर्व करना गुड डेफिनेशन इन आवर स्क्रिप्चर. सर्व कर ये मैं समझ नहीं पाया, भुवनेश्वर भाई मुझे समझा दे. भाई साहब थोड़ी देर के लिए गया MS पेंट पूरा पर all right. I'm trying to understand myself here a little. I'm trying to understand my childhood trauma, guys. Just let me know when I start to get being toxic and not funny anymore. Arre chill maar. Parents who were also मेरे साथ you guys have, you know, like total freedom. You guys can say almost anything. Generally मैं तो वो कहता हूँ जो बाकी की chat के लिए, because you know you never know what someone is going through. So it's, you know, usually the best idea to be kind to people. Not nice, kind. That's different. Intellectualized. So that was allowed. The other parts were not. So a split happened, and they are reflecting that split. And often what I've seen with very intellectualized people is they can become very uncomfortable when people are... I feel time is moving fast. You're growing older. I said almost anything. That's true. I'm careful with my words, bro. Cutting through the intellectualized. Just those, it's because you're... Oh, तुम लोगों को पेंट से इतना क्यों दिक्कत है? So for example, here's the... this is not Einstein's relativity of time. This is a perceived relativity of time. Let's say तुम्हारी लाइफ है 1 साल, ठीक है? तुम 1 साल के हो यहाँ पर, और ये तुम्हारी लाइफ है अब 2 साल, ठीक है? नाउ यू सी, जब तुम 2 साल के हो, एक साल तुम्हारी लाइफ का 50% है, राइट? बट जब तुम 20 साल के हो जाओगे, वो सेम 1 साल, चाहे वो ये 1 साल हो, वो तुम्हारी लाइफ का कितना हो गया? बताओ. पोसेस्ड रिलेशन. सब भगवान ने बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया? तो भुवनेश्वर, ये तो तेरा खुद का ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो गया ना कि हर क्रिएशन का क्रिएटर होना चाहिए. बारिश हो रही है फरीदाबाद में. हाँ यार, बारिश हो रही है फरीदाबाद में. व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर फॉर यूथिफ्रोस डिलेमा? आई हैवंट read about it yet. I think truth comes and weighs more than gods. Atheists also condemn gods because gods aren't perfect. No, gods. The issue is that gods are extremely important for societies to work, for human survival. Gods, rituals, traditions, these things are extreme. It doesn't matter if you are for or against Ram Mandir. It doesn't matter if you are for or against koi masjid. It doesn't matter if you are for or against koi church. You cannot defy the importance of religious traditions for human societies. They're extremely important. Bro, I'm only 21, but sometimes I feel 40 plus. It's gonna get worse, my brother. भगवान ने नहीं बनाया, स्पर्म्स और ओवरी से मिलके बने हो. Okay, that solves it then. And are just speaking truth, speaking emotional truth, having feelings can be very threatening to intellectualized people. It can actually make them become even more intellectualized, in that way more defended. I've also seen quite a lot of intellectualized people who can become very
arrogant and snotty against people who also are not intellectualized. Oh, they can put them down as being less intelligent or lesser or just not worthy of even being considered. Oh, your vocabulary is not enough. You can't think abstractly enough. This is something I hope I never become. This is something I hope I never turn into. Annabelle made your thumbnail. अच्छा. PhD में bio पढ़ी थी विवेक. Cannot philosophize along with me, so I will not listen to you. Now, I had to survive in that academic world to get my fancy college degree, to get where I got. I needed to survive in that world, and what I found later on is when I became much more connected with myself and didn't want to be intellectualized like that, but knew that I was still smart and intelligent, that the intellectualized people were especially threatened by me because they couldn't put me down as being, oh, you're dumb, you're not to be considered, because I was smart enough, but I became more connected because I had healed so many of my traumas and had become more connected with my inner self that suddenly it was like, ooh, they couldn't just discount me so easily and discount my emotional reactions. But they did anyway. They still were able to say, oh, no, their defenses kept me Annabelle made your thumbnail पढ़िया था. away. But I also realized something else interesting about people who use intellectualization as a defense, that sometimes they're actually not intellectual. I've met some people who actually aren't all that smart. I think that's me. To be honest, to be fair, I think this is me. I think he's talking about me right now. Emotional reactions, but they did anyway. They still were able to say, oh, no, their defenses kept me away. This. I think he's actually talking about me. I'm not even kidding. But I also realized something else interesting about people who use intellectualization as a defense, that sometimes they're actually not intellectual. I've met some people who actually aren't all that smart, but don't know it in a way because their intellectualization keeps them so dissociated that they actually think they're quite intellectual, but sometimes, even their abstract logic really doesn't make very much sense. Okay, राम भाई सारे राम मेरे भाई. स्वयं स्टेसीज बनाते हैं. I don't think इतना नहीं पड़ा. भगवान ने दुनिया बनाई है. अरे डेफिनेशन दी, यूनिवर्स लॉज डिफाइन किए, और हमारी थिंकिंग कम फ्रॉम बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड. सो हम लिमिटेड थिंकिंग के साथ अनलिमिटेड को समझ रहे हैं. सो व्हाई डू यू थिंक वी वुड हैव द राइट आइडिया ऑफ गॉड? But it still serves the purpose for them internally to keep distance from that pain. I've also seen some... हर्ष मेरे भाई, अरे मैं नाम तो पढ़ नहीं रहा था तेरा. ये क्या कर रहा है तू? नहीं मेरे भाई, नहीं बस इतना कमेंट मिस कर दिया मेरा. सॉरी जेंटल, सॉरी. रुक, मेरे पास तो आया नहीं यार, एक सेकंड रुक. Where is it? Possession, I cannot find it. Suppose I have been in an accident and you have come to visit me in an hospital. You will be dead, man, if you give this presentation to me then. MS Paint की बात कर रहा है. क्या बियर भाई से हिला तो कैरी बनाटी बहुत देखता है ना. मेरी पूरी बॉडी मेरी मम्मी के वूम में बनी, तो मेरी मम्मी ने बनाई. तुम एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे तुम लोग. People along the way, and I'm not talking about therapy clients or back when I was a therapist. I'm just talking about people I knew in the world, sometimes even friends, who were very, very intellectualized. But something happened that caused them to need to drop that defense. And underneath it was someone who was not intellectualized, maybe not even intellectual at all, but just this painful, seething, wounded child who was sobbing and crying. That I do not know. मैं पहले कहता it's about me, but that I do not know. Using हाँ लक्ष्य मेरे भाई, सुन रहा हूँ मैं. Biggest mysteries is what happened after death. You will only know if God is there or not after death. But why, we don't even need to worry about it. Damn, Orange में आएगा क्या? हैं? Happy Valentine's month. ओरे मेरे भाई, Valentine's month. भाई साहब, that's how I know you are a young guy. That's how I know you are young. Very simple vocabulary and simple sentences, not using any abstract reasoning, and just saying how much pain they were in, and talking about their torment, and it was like, whoa. नमस्ते निखिल, क्या हालचाल की हालचाल निखिल पंचाल. आज 1 फेब हो गया है एंड 22 फेब को मेरे बोर्ड्स शुरू हैं. फर्स्ट ऑन 22 फेब इज इंग्लिश. 1 फेब, ओह आई थिंक आई नो समवन हुज बर्थडे इज टुडे. I could be wrong.
I don't think so. I'll still... Okay, this is what I'll do. I'll still wish. If it's not their birthday, then it's not their birthday. Who gives a shit, right, guys? I mean, it will be funny if it's not their birthday. MS Paint नहीं, अगर मेरे सफरिंग को यूनिवर्स के स्केल पे इरेवरेंट बताया तो अच्छा ठीक है मेरे भाई. मम्मी की मम्मी ने बताया. बढ़िया, आप कैसे हो भाई? मैं भी ठीक हूँ यार. Excuse me, only I get to wish Nilesh Valentine's month. Hello. यार मैं क्या करूँ देखने, मतलब लेक्चर ब्लॉक कर दूँ तो बता. Yes, we can't understand. Suppose एक रूम में born हुए हो, उसी रूम में रहे हो your whole life. I understand what you mean. To use Osho's word, a fish cannot understand this ocean. Happy birthday Nilesh bhai. Thank you. Thank you very much. Thank you. मेरा CBSE है, MP बोर्ड के 6 से है. ऑलराइट. तेरी बहस क्या? तो तेरे तो भाई फिर यहाँ क्या कर रहे हो भाई मेरे हर्ष भाई? टू बी ऑन रूम हम नहीं समझ सकते. हाँ, आई गेट इट. एसोसिएट चीज करके एक्सप्लेन कर. ओह अच्छा, ओके, यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट. ऑलराइट, एक सिंपल रूम फिर से. यस, वी कैन अंडरस्टैंड. सपोज एक रूम में बॉर्न हुए हो, उसी रूम में रहे हो होल लाइफ, तो बियॉन्ड रूम हम चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी अनलेस उसी रूम में रूम की चीज़ें एज एसोसिएट करके एक्सप्लेन करें. या फिर अच्छा एक्सप्लेन करें. गॉटचा. मेरा CBSE मम्मी की मम्मी. आज किस सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा आज किस सब्जेक्ट पर. अब खैर मुझे बाकी दिनों में आता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे होते हो. आई डोंट हैव माई बर्थडे. इट्स नॉट माई बर्थडे टुडे. अभी किसी ने चैट पे लिखा था आज 1 Feb हो गई, जिससे मुझे याद है शायद समवन आई नो उसका बर्थडे है आज. तो आई जस्ट सेंट हर अ टेक्स्ट एंड आई कुड बी रॉन्ग. शायद हो सकता है उनका बर्थडे हो भी ना. इन दैट केस इट विल जस्ट बी फनी. टुमारो आई लेट यू नो कि बर्थडे था या नहीं था. हमारी ओपन रिलेशनशिप है क्या, या मैं चीट कर रहा हूँ नीलेश पर? बंदी है मेरी. All right, Lakshya, why are we even talking about it anymore? I don't understand. Unique Harsh ID. Oh, तेरी बहस की. ये तो करंट, सॉरी मार्शल, ये तो करंट लग रहा था मुझे. कभी भी पैर नीचे चला जाए ना, अर्थिंग कहते हैं इसको शायद. कोनिचिवा नीलेश भाई. एक बार बोर्ड हो जाए ना तब आपको 4K + आवर्स का हॉस्ट है. अरे नहीं मेरे भाई, तो उसकी टेंशन मत ले. मेरे नानी को मेरी परनानी और मेरी परनानी ने बनाया है, परनाना ने बनाया है. ये है बर्थडे नहीं. हाँ चल मारो गैस. अरे तू भी चल मार. Listening to a complete... Is God male or female? Well, obviously God is a male. Of course. Don't you know God is supposed to be intelligent? different person. And then, well, some of the time... Hey, it's better to come clean rather than divorcing and you taking half my money. How much money you got? How much money you got? I might just take quarter, all right? With these folks, when that pain went away, or they were able to plug it up and put a lid on it and get some distance from it, boom, they bounced right back into intellectualization, into academic speak, into academic jargon. Sometimes so much jargon that was purposefully put there. God is male, God is female. Buddha ho gaya yaar, Marshall. Buddha ho gaya yaar, Marshall. हाँ, yes. So that Buddha पढ़ रहा हूँ because of the context. Like, मेरी गलती नहीं है, ठीक है? nobody else could even know what they were talking about. And I think sometimes that's the point. Sometimes when people spin more and more and more abstract intellectual ideas, the idea, the deep emotional goal that the person has in doing this is to distract people, to make others not even know what they're talking about. So that if others... Vivek is male and his wife is something जिसे वो 750 रुपये 375 तुम्हारे 375 मेरे. चल ठीक है, डन. भाई स्पाइडरमैन पंजाबी वर्जन देखो, बहुत इंटेलिजेंट टॉक्स होगी. सही कह रहा है, देख तो रहे तुम घंटा. About 10 or 15 years ago, I came up with the phrase parental rep.
ਲਓ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੋਂਟ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣ ਆਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ ਪਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਉਡਾ ਦਿਆਂ What happened to our consciousness after death? Any ideas, Nilesh bro? No, I have no idea. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ ਸਾਡੀ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ पता है इन चक्रों में मैं कभी हाई नहीं करता किसी को मैं देख के स्माइल कर देता हूँ इन चक्रों में मैं हाई नहीं करता किसी को हमारे से पीछे कंप्यूटर के पीछे जाता है ये मुझे करंट खाएगा ये इस चक्कर में मैं किसी को हाई नहीं करता if someone waves at me I just go and if they think मैं तुझे थोड़ी कर रहा था then I'm like oh fuck I'm thinking something in my head dude I don't even know you're there intellectualization ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੋਹ ਪਵੇ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੂਰਨ ਵੇਚਦਾ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਅੱਬਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ is that what you meant ज़्यादा चढ़े मत अब नो दैट्स लाई नीलेश व्हाट इज़ द लाई कौन सी वाली बात पे यार आस्किंग लाइक नीलेश भाई हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ ओए हाँ क्या है इधर ज़्यादा हवा हो रहा है बस बात हो गया नो ज़्यादा हरामी हो रहा है खेलने में पीछे रहे साड़ मारूंगा बहुत I once met you in metro recognized you and you greeted me very gently and that's good to know अच्छा तो नहीं बोला तू इतना हरामी हो गया तेरा तूने मुझसे बात ही नहीं करी और ये सब अच्छा वो वे वाली चीज़ पे that's a lie all right that's good to know that I treated you gently I'm glad I treated you gently वरना भी तो बहुत बुरी बेइज्जती होती क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि वी शुड बी काइंड टू पीपल बुलेट नहीं चली हो चले जल्दी क्यों नहीं भाई अभी ये बता ये तो वहीं पर बैठे ऐसे वो गिल्टी सी शक्ल लेके उधर घूम ले हाँ चल I'm just asking because he does research in a lot of things. All right, okay. If that's a serious question, all right. But I don't think we can have a definitive answer to something like that. I don't think it's possible. But I like the Hindu idea. I like that idea. The idea of eternal being, not being born, not dying. That is the reality that we are living upon. Do you often visit Pebble downtown? No, I don't often visit there, but every now and then. So I like that Hindu idea of the eternal being. This birth, life, death being an illusion, rebirth being an illusion, and the goal is to realize that reality. So we can get moksha from this illusion. Huh? Why did he sound like he just, you know what I mean? Why did he sound like that? ये कौन सी वो डबिंग कर रहे हैं लोग? ये डिलीट तो नहीं होना चाहिए हर्ष मेरे भाई अब तो लाइव चैट कर रखा है तुमने टेक्स्ट कर दिया No, I have not directly listened to Jai Krishnamurthy ever. 2 मिनट लगते हैं नाम बदलने में पता नहीं क्यों कॉलेज से यही नाम रख
क्या अच्छा कॉलेज यही नाम रखा है मैंने. लक्ष्य. What a great cut. You know. Dubbing नहीं, dabbing, हैं? Alright, let's see मैं डिस्कॉर्ड पे कुछ मिस कर रहा है क्या, क्योंकि तुमने कोई एक दो चीज़ें भेजी थी कुछ दिन पहले भी विच मैंने देखी नहीं. जो जेंटल है मेरी थी. आई डोंट थिंक जेंटल इज वाचिंग राइट नाउ, बट स्टिल वी कैन गेट इनटू इट व्हाट इट वाज. नहीं, बट यू गाइस वांट टू चिल ना. चिल मारना था ना तुम लोगों को. मारो फिर, चिल मारते हैं. होर की करेंगे, होर की करना सानू. हु इज़ आयुष यूसुफ इन डिस्कॉर्ड. यार देख, असली नाम तो नहीं जानता मैं भी इसी तरीके से जानता हूँ. पाकिस्तान वाली डबिंग की है. एल गेम चेस खेलो ना. एक गेम चेस का, यार चेस नहीं खेल सकता, पागल है. मैंने भी रहा था बहुत कुछ. हाँ मैं देख रहा हूँ यार. डेंटल मतलब यू वांट टू गेट इनटू इट. आई थिंक ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स सम ब्रेन पावर. आई डोंट थिंक इस टाइम पे चैट में कोई भी रेडी है इस चीज़ के लिए. This is Spider-Man official song. You all is Spider-Man. Spider-Man, तूने चुराया मेरा दिल का चैन. ओ मतलब तो स्पाइडरमैन की ड्रेस, वो कॉस्ट्यूम तो खरीद ही सकते थे. Come on. What's up, Praise Girl? How are you? रेस करके आती मुझे श्वेताब याद आ गया. श्वेताब की वीडियो देखोगे गाइस? श्वेताब की आई वांट टू वॉच. श्वेताब ने कोई वीडियो डाली है. तन्हाई तड़पाती है, याद तुम्हारी आती है, ठंडी ठंडी पुरवाई छेड़ के मुझको जाती है. भाई स्पाइडरमैन से ठुमका भी नहीं मारा जा रहा. दुनिया भर की सुपर पावर्स है इसमें. ऑलराइट, ठुमका तो आलिया भट्ट मार ले. The most interesting fact that this video wasn't on your recommendation, you searched for it. Fuck off! It was in my fucking recommendation. How about that, bitch? क्या नाम है तेरा? The pervert? नहीं. जो भी है तेरा नाम. I didn't search for it, mofo. It was in my fucking क्या कहते हैं वो उसमें. Riz girl, Riz अपने or else change your name. याद तुम्हारी आती है, विवेक तेरी याद आ रही है इस को तो. दैट्स दैट. भुवनेश, रसल पीटर को देखो कुछ है ना. रसल पीटर, आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट. ओह एंड दैट्स व्हाई एंड पीपल से आई एम टू फकिंग यूरोपियन इन माय. आई डोंट लाइक एनीवन इन कॉमेडी एक्सेप्ट फॉर लाइक 5 पीपल. श्वेताब नहीं देखना क्या यार तुम्हें उससे. नहीं यार, आई वुडंट यू नो डू दैट. लक्ष्य क्या बोला? रिजगल के पीछे पक्का कोई लौंडा है जिसकी उम्र कम से कम 26 साल है. दैट्स अ वेरी गुड. इस तरीके से सोच के चलना चाहिए. दैट्स अ गुड प्रिजम्पशन टू हैव. रसल पीटर पापा को पसंद है मेरे एलएमओ. नो ऑफेंस टू अंकल. रसल पीटर कौन है? क्योंकि मुझे वो याद है जिस बंदे का एक शो भी था जो शायद ब्रिटिश कॉमेडियन है. हाँ. I'm not a fan. स्पीकर श्वेताब लगाओ. अच्छा स्पीकर श्वेताब लगाओ यार. संदीप स्कैम एक्सपोज लगाओ. श्वेताब के सॉन्ग सुन लो. या श्वेताब के. ओह श्वेताब के गाने नहीं सुने हमने कभी. नो, आई ओनली टोल्ड यू आर यू आर वेरी यूरोपियन. हाउ? श्वेताब का 2 करोड़ केस का क्या हुआ? आई डोंट नो यार. ऐसा हंसना नहीं चाहिए. शिट, फक, आई एम सॉरी. What do you think is the biggest mystery in the world? That for what reason you guys join my streams? That's the biggest mystery in the world.
विवेक श्वेताब का एक गाना सुना तेरे रिकमेंडेशन पे, डक यू। Why do you guys hate श्वेताब so much? भाई तुम लोगों को हर कोई इंसान नहीं पसंद ना तुम लोगों को। श्वेताब ने वीडियो डाली। तुम में से किसी ने मुझे ये वीडियो भेजी थी डिस्कॉर्ड पे और मैंने देखी थी। और पता है ये डू यू वॉच पॉर्न? यस ऑफ कोर्स आई डू ऑल द टाइम। अभी दिखाऊँ क्या अभी पुराना टाइम अपना? भाई बढ़िया तो था, हिंदी वाला सुना होगा तूने। बड़ी थिंक इज ये हो गया। हाँ तो ये ना मुझे तुम में से किसी ने भेजी थी ये वीडियो, ठीक है? आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई अपोलोजाइज। जिसने भी मुझे ये वीडियो भेजी थी, इस वीडियो को देख के ना मेरा रिएक्शन, दिस हाउ आई नो आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, यू नो, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर होने के लिए यू हैव टू बी गुड एट क्रिएटिंग कंटेंट। इस वीडियो को देख के जिस पे श्वेताब ने भी ये वीडियो बनाई है, मेरा रिएक्शन पता क्या था? डू यू थिंक दैट, डू यू कॉल दैट लेडी अ लेडी और डू यू कॉल दैट मैन अ मैन? खत्म। मेरे में इतना दिमाग ही नहीं है कि मैं उसमें से कंटेंट निकालूं। और खत्म, बिल्कुल खत्म। आई थॉट स्टोइसिज्म एंड ऑल्सो मे बी यू डोंट। स्टोइसिज्म का कौन सी का लेना ना, अपनी हिस्ट्री दिखाओ ना, वो हो रहा है, पर्सनल हो रहा है। To me, the biggest mystery is why parents who have zero realization about life decide to have children and make their and others' life hell. Yes, I disagree with that. विवेक, हाँ हिंदी वाला सुना था। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर, very very deep. I don't agree at all. English वाला सुना, हिंदी वाला डट्टी। Not mystery, but I can certainly tell you that biggest invention of all time. How is time the biggest invention? You mean the biggest thing that we have found? You know. महफूज सुना था। इंस्टाग्राम देखो, देख रहा हूँ भाई। कैसी हो बहन, कितना काम कर रहे हो? इन सब चीज़ों पे मैं ऑलमोस्ट डेली वीडियोस बना रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ रिस्पॉन्स अभी भी खच्चर वाला ही है, बट ये चीज़ अब मेरे लिए मेरी लाइफ का एक मिशन है। दिस इज अ भाई हैं, ये तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। ये क्या लिख दिया? फैक्ट टेक जी की वीडियो देखो, फैक्ट टेक जी। अच्छा खोलो इसे। हिस्ट्री नहीं खोलते हम। फैक्ट टेक जी। यार श्वेताब ने देखना तो क्या तुम लोग मुझे? अरे मेरे भैंस की आँख, ये क्या है? मेरी फैक्ट्स एंड लेजेंड्स, इच्छाधारी नागिन, वेयर डज इट? ओह इंटरेस्टिंग। ये लड़की आधी। By the way, this interesting thing about snakes, like snakes are in every fucking mythologies, and they have an extremely prominent role. तुम्हारी मेड्यूसा हो गई ग्रीक में थी ना मेड्यूसा? हाँ। तुम्हारा सर्पेंट्स बाइबल में हो गए, तुम्हारा इंडिया में था ही, नॉर्स में भी होता है वो जो बड़ा वाला सर्पेंट। इंसान और आधी सांप है, लेकिन कैसे? और एक लच्छा पराठा के लिए 50,000 रुपए, एक पापड़ी चाट के लिए 90,000 रुपए, 5 स्टार होटल नहीं रे बाबा, एक रोड साइड स्टॉल वाले ने एक टाइम के खाने के लिए। ऑलराइट, हिस्ट्री कैसे खोलते हैं? हिस्ट्री कंट्रोल एच। होली फकिंग शिट, पहले मैं खुद तो देख लूँ तुम्हें दिखाने से पहले। बट डोंट वरी, मेरी पॉन वगैरह तुम्हें आने मिलेगी इफ दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। बट क्या है मेरी हिस्ट्री में? Dude, there is literally nothing. Teary eyes PNG, fake tears PNG, live streaming. स्ट्रीम धीरे धीरे मेरी 3 AM यूट्यूब फीड जैसी हो जाती है, नॉट इवन किडिंग। ये क्या है ये? मतलब ये तो मैंने खैर उसके लिए कर रखा है, थंबनेल्स वगैरह के लिए। ये क्रिएटिंग डेटा इन्फॉर्म्ड कैंपस। अच्छा ये तो अच्छा ये आज के तुमने भेजी ये चीज़ें। नॉम मैकडोनल्ड, विवेक रामास्वामी। भाई जितनी भी हिस्ट्री है ना, सारी भरी पड़ी है स्ट्रीम कंटेंट से। और मैं बताऊँ क्यों? ये देख लो, मेंसा, ये मेरा नॉट एन पासवर्ड वगैरह, बेस्ट फ्रेंड्स, ये संदीप महेश्वरी वाली वो जो निकालना था मुझे थंबनेल, सारा स्ट्रीम रिलेटेड कंटेंट है। वाई? बिकॉज मेरे भाइयों, स्ट्रीम के बिना मैं कंप्यूटर चलाता ही नहीं हूँ। चैट में अच्छा एक सेकेंड वाई डोंट यू एग्री इवन बिकमिंग अ ऑफिस पियोन requires criteria and an interview, but anyone can become a parent. It hurts my eyes when we see thin women with infant roadsides. What do you mean thin women? I'll get back to it, Vivek. What's the similarity between our friends and Vivek Bindra? Both doesn't repay the money.
Shraddha uses too much ad hominems for someone who claims to offer logical advice. Cleopatra from Egypt. She wasn't a snake lady. मतलब there was no. यार ये स्ट्रीम धीरे धीरे मेरे हो पड़ा था. Read my missed message. हाँ मैं अभी पढ़ता हूँ. अभी I'll get back to that विवेक. चैट में एंड जो बोला मैंने वो देखो. हाँ अभी देखता हूँ भाई मेरे. You use After Effects or just Premiere Pro? I don't even use Premiere Pro. यूसुफ, हाँ किसी ने पूछा था ना यूसुफ कौन है डिस्कॉर्ड पे. There you are buddy. क्या हाल है? थैंक्स फॉर जॉइनिंग गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग. हाँ विवेक वाली बात पे I'll just get done with that. विवेक because to एक presupposition से कह रहा है कि you have to be smart, and when you mean smart you're basically talking about rational thinking, logical thinking, and when you're talking about rational thinking I don't think that's the entirety of being smart. That's mostly concerned with the prefrontal cortex, which is the latest thing in our evolutionary brain. उससे पहले से reproduction होती आई है. जब rationality से पहले reproduction, जब rationality नहीं थी reproduction थी, तो of course reproduction is more important than rationality. So that's why that is a simple answer I think. आप कौन हैं दूसरी आईडी से देखते हो? नहीं मेरे भाई, इफ़ आई वॉन्ट टू वॉच इट ना, आई एम नॉट इवन लाइक यू गाइज. तुम लोग, दिस इज वेयर आई वॉच वट एवर आई नीड टू वॉच, राइट? ऑल ऑफ दिस, होल्ड ऑन, ऑल ऑफ दिस इज इन डक डक गो. तो मैं जो भी सर्च कर लूँ, राइट, I can search whatever the fuck I want, right? And I can be like, oh my god, this is so hot. And then I can just click on this flame always, and it erases everything. Kaboom. What else? Then what do you edit on? अपने professional work and अपने YouTube channel दोनों का बताना. DaVinci Resolve. किसी ने मुझे याद किया. हाँ यार किसी ने तो करा था, पता नहीं कहाँ गया जिसने करा था. क्या हो गया? अच्छा, you do your thing man. YouTube पे कौन सही में? Vidit Sharma, do you support Love new brand? Of course, he's my friend. I will support most of the things which he's doing, which considering they're not morally horrible. Watching porn is not good for brain. That's probably true. Reproduction is more important than being rational for real. A child who has not been taken good care of might become a criminal, spread hate, or being rational. Should be a criteria for becoming a parent. Rationality, you're just wrong. You're evolutionarily wrong. ये क्या LIC का नोटिस पढ़ रहे थे? अरे ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या है. अभी इसने हर्ष ने मेरी है, चलाता हूँ मैं. इतना ज्ञान देने वाले नीलेश भाई ऑल्सो वॉच कौन. अरे तो क्या हो गया? Mona Lisa painting has been attacked. Oh my god, why do people do that? Why do people? Oh my god, why do people do that? 9,50,000 रुपए क्यों लिए हैं? ऐसी बात बताऊंगा जो दूर दूर तक आपके दिमाग में नहीं होगी. ऐसे ही कई खोपड़ी हिला देने वाली चीजें आज आपके दिमाग में घुसेगी. नीचे पसंद का बटन होगा, उस पर हाथ रख के वीडियो पसंद जरूर करना. सिर्फ 0.3 सेकंड लगेंगे. और जब हम 3,10,000 लोग एक टनल के अंदर घुसते हैं और जब टनल से बाहर निकलेंगे तो why would he say पसंद instead of like? Who says that? Okay. आप मेरे को कहोगे अति उत्तम लौंडे. अच्छा okay, maybe it's purely, लेकिन इसका चैनल का नाम इंग्लिश में लिखा है. Why would you say fucking पसंद? What phone you use? यार मैं भी यूज कर रहा हूँ Samsung S20 FE. I'm sure Play to भी बहुत देखते होंगे. आपने व्लॉग बनाना क्यों बंद कर दिया? I don't like vlogs. I hate them. I think they're horrible. फैक्ट नंबर 9. मान लो मैं और आप दोस्त हैं और साल 2009. Oh, fuck. ये लड़की आधी इंसान और आधी सांप है, लेकिन कैसे? और एक लच्छा पराठा के लिए 50,000 रुपए, एक पापड़ी चाट के लिए 90,000. स्ट्रेट पापड़ी चाट और भी बहुत कुछ खिलाऊंगा. हिंदी में पसंद आता है, लाइक नहीं. लेकिन मेरे भाई तो ये देखना, इसका तो लिटरली चैनल. अच्छा ओके, हाँ आई हैड दैट इन माई माइंड. मैंने शायद बोला ही नहीं मे बी. भाई वो इंग्लिश में ही बोलता है लाइक करने को, बस मजाक कर दिया. अच्छा ओह माय गॉड. ओह मुझे लगा वन ऑफ दोस थिंग्स कि मैं प्रॉपर प्योर हिंदी ही बोलूँगा कुछ भी हो जाए.
तुम्हें चल गाड़ी लेके चल मार्केट। और ड्राइवर आप और मैं गए मार्केट, हमने बहुत कुछ खाया, फिर 9 लाख रुपए का बिल बना और मैंने पे किया। आप बोलोगे जरा फिर से बोलना, 9 लाख का खाना, 9 लाख का अच्छा, if he was joking then fine, then totally fine. पापड़ पापड़ी चाट, दिमाग का स्क्रू मार्केट में ही खो गया क्या आप कहोगे? नहीं भाई, वो 9 लाख का बिल इसलिए बना क्योंकि साल 2090 चल रहा है। जिस तरह आज आपकी मम्मी कहती है कि हमारे जमाने में 7 रुपए में सोने का नाक का नथनी आ जाता था, 1 रुपए में पूरा परिवार का भर पेट भोजन मिलता था, और वही आजकल परिवार को लेकर मूवी देखने जाओ तो 4000 खर्चा मिनिमम आता ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में पैसे की वैल्यू कम हो गई है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं और आम भाषा में महंगाई कहते हैं। मैं आपसे 2090 में ऐसे बोल रहा हूँ, अभिषेक याद है 2024 में 9 लाख कितना बड़ा अमाउंट होता था हमारे लिए। 9 लाख में कितना कुछ आ जाता था 2024 में, और आज देखो। सीमा हैदर चलाओ, फिर तो आई हंसी। यार एक सेकंड, ये तो देख लें यार, उसने भेजा यार हर्ष ने, ऐसे कैसे? एक मिनट यार, अभी देखते हैं। निखिल भाई, सीमा हैदर भी हमारे खाने का बिल 9 लाख आ रहा है। मैं आपसे ये भी कहूंगा, so 2 people who have toxic ideologies should marry each other and have kids and impose these ideas on kids too. Yes. तो 2024 में 40 लाख में BMW गाड़ी लिया था, जितने में अभी 4 प्लेट खाना आएगा। कितनी बदल गई है दुनिया। काश 2020 का समय वापस आ पाता। लेकिन बात ये भी है कि पराठे से याद आया, मूर्थल के पराठे मत खाना। हाँ, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दोज एनीवेज। मास्टर पिक्चर है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दोज एनीवे। फैक्ट इज वेरी सक्सेसफुल यूट्यूबर हु हैज अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, इट सीम्स लाइक इट भाई, 17 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई। क्या 12th क्लास स्टूडेंट वाचिंग कॉन इज फाइन। हाँ मतलब देख लो भाई, तुम्हें देखने दो। महंगाई बढ़ेगी तो सैलरीज भी बढ़ेगी। अब ये पता लगे कि महंगाई वंदे भारत की तरह बढ़ेगी और आपकी सैलरी लोकल ट्रेन की तरह। तुलना करें तो अभी का 50,000 महीना जो अभी के लिए अच्छा खासा अमाउंट माना जाता है, उस समय के लिए 5 करोड़ महीना होगा। तब उस समय पे जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो कहेगा कि कंपनी 5 करोड़ दे रही है। यू डोंट लाइक योर ओन व्लॉग्स, यू डोंट लाइक एनी व्लॉग्स। आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ व्लॉग्स। मतलब डेली व्लॉग टाइप के, उनसे मेरा मतलब। विवेक भाई, डैडी मम्मी इशूज़ सभी कहते हैं 50,000 मिल रहा है, इस बात पे नहीं बिलीव होता है तो अपने दादाजी के पास जाके उनसे पूछो कि कैसे मात्र 100 रुपए में एक परिवार का पूरा महीना का खर्चा चल जाता था, और आज के समय में डोमिनोज का 2 पिज्जा खाओगे तो 500 रुपए लग जाते हैं। इन्फ्लेशन इज स्कैरी। और हाँ, वैसे अगर आपके दादाजी अभी हैं तो आप बहुत लकी हो यार, क्योंकि कई लोगों के दादाजी अभी दुनिया में नहीं है, इंक्लूडिंग मी, जिस घटना के चलते मतलब पहले कम बाल था तो आ गया है, बट आएगा। आई एम सो ग्लैड ही इज जोकिंग। आई लाइक हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। एक्सक्यूज मी, आई लाइक मूर्थल पराठे तंदूर वाले विद मक्खन। मार्शल पीछे देख। टू बी फेयर, मैं इतना बड़ा फूडी नहीं हूँ कि मैं स्पेशली मूर्थल तक जाऊँ पराठे खाने के लिए, तो आई फाइंड दैट ओवररेटेड बेसिकली। आएगा ऐसा आएगा, पहले ऐसा आ रहा है ऑन द प्रोसेस। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, इस पार्ट को काट देना, नहीं काटेगा तो तुझे काट दूंगा। फैक्ट नंबर 8, जब किसी को भैंस की तरह मुंह चलाना होता है बिना कुछ खाए तो इंसान च्युइंग गम को मुंह में डालकर चबाने लगता है, और जब मुंह के गर्माहट से छुटकारा पाना हो, ठंडगी हासिल करना हो तो इंसान मिंट खाता है, पोलो मिंट। इसको आपने कभी जरूर खाया होगा। ये दुनिया से फेमस माउथ फ्रेशनर कहा जाता है। इसकी फेमस गिरी का जैकपॉट साल 2009 में लगा था। इस कंपनी के एक कांड ने इसे पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस कर दिया। होता है कि साल 2009 में पूरा यूरोप बर्फ से ढक जाता है, प्रकृति का एक प्रकोप, यानी नॉर्मल से ज्यादा दिन तक ठंड रहता है। मतलब व्लॉगिंग इज गुड बाय बेस्ट ऑफ लक निकी। ओके, एक्सक्यूज मी, ये पढ़ा था। एंड व्हाट डू यू मीन एक्सक्यूज मी? व्हाट डू यू मीन लक्ष्य? क्या होगा तुझे? आई थिंक मार्शल को हगना है, हो सकता है, कुड बी, लेट्स सी। Those kids who suicide for JEE and NEET should see this fact exposure. Dude, what is that gonna do? क्या हो गया? Alright guys, मुझे इसको बाहर छोड़ के आना पड़ेगा. Give me like 2 minutes, alright? मैं 4 साल से पराठे खाए पंजाबी में. हाँ चल रहे हैं बाहर चल रहे हैं. मैं बस इसको बाहर छोड़ के आ रहा हूँ 2 मिनट में. मैसेज रिट्रैक्टेड. यार ये मत करा करो. हाँ भाई 4 साल पराठे खाने पड़े थे. एक्सक्यूज्ड. Vivek Bindra, I get your point and I think Nilesh does too, but you need to understand his point of view, which is from evolutionary perspective. But I'm only using evolutionary logic and rationalization to say that Vivek, I think, is wrong here. Would you rather all the dogs in the world start talking only one language in the whole world? And no, I would not want all the dogs in the world to start talking. I wouldn't want any dog in the world to start talking. So anti-nationalism is wrong inherently because it violates evolution. Wait, what? I don't understand that.
आपके रूम में डोर आपके राइट में है? हाँ जी मेरे राइट में है। एक सेकंड, वाई वुड यू आस्क दैट? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देयर इज सेइंग दैट यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। तो आज नीलेश इच्छाधारी नागिन बन के रहेगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है रिजगल की स्ट्रीम थोड़ी ज़्यादा पीछे चल रही है, मतलब हटा ही नहीं मैंने, नहीं। ऑलराइट, क्या सीमा क्या बोला था? किसी ने तो बोला था कुछ और, नहीं बोला था? नहीं तो हो गया, इट्स ओके गाइस। संदीप सर हैं हमारे पास बाय द वे। Most you know what I think this is here's how I imagine this video will go. This is the most practical advice जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ आज। I love how संदीप महेश्वरी speaks। मैं ये by the way thumbnail देख के कह रहा हूँ, this is the most practical, मतलब जो एक फंडामेंटल होता है ना, है कि नहीं? माशा को आसानी हो जाती है बताने की, अच्छा माशा को आसानी हो जाती है बताने की कि हक आया है। पता नहीं आया भी या नहीं आया, मैंने बाहर निकाल भगवान साढ़े स्ट्रीम खराब कर रहा हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लाइफ में कुछ बड़ा करना ही एक सक्सेसफुल I think this is for Chesdos. I think this is for Chesdos, bro. I think this is for you. मतलब हमारे इतना से देख के मैं वो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। सक्सेस डिफाइन करता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे देखा Chesdos? बिल्कुल भी नहीं। I don't know a lot about evolution, but does it say survival of the fittest? How is a fit human being who is raised for in a toxic environment, or does it fit mean physically fit and efficient? It means fit to adapt to the environment they are living in, and human beings are the most adaptive. लप्पू सा सचिन, ये क्या है? संदीप is back. I'm so sorry guys, I'm so sorry. कुछ बड़ा करना। हम बे कतई दुखी कर रहा है। और मैं कहाँ कर रहा हूँ दुखी? अरे तुम ऐसे परेशान रहो। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ बड़ा कर दिया है, लेकिन वो अपनी जो पावर्स है उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी कर रहे हो। भाई संदीप महेश्वरी seems extremely serious. Is he talking about someone who is in our chat? उसकी वजह से आपकी लाइफ कैसी हो रही है और जो कर रहे हो उसका असर बाकी लोगों पे कैसा आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है या नहीं? आपने तो कुछ बहुत बड़ा कर दिया, अपने लिए मान लो 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया आपने, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोग बर्बाद हुए, तो क्या ये अच्छा है बुरा है? बुरा है। आपके लिए तो अच्छा है, लाखों लोगों के लिए बुरा है। क्योंकि होता क्या है कि जब ये लालच हमारे ऊपर हावी होता है ना, फिर इंसान को ये नहीं समझ आता कि वो रुके कैसे। लालच एक वायरस के जैसा है, एक बार वो हमारे ब्रेन के अंदर आ जाता है ना, फिर वो मल्टीप्लाई होता है बहुत तेजी से, फिर एक इंसान के लिए रुकना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि दैट वायरस टेक। किस कह रहे हो? तो कही मैं निकलते बात कर रहा हूँ सर, तुम्हें खराब कर रहा हूँ। वो ग्रीड आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है, क्या वो आपसे ऐसे काम करवाती है कि आपको खुद नहीं समझ आता है कि आप इंसान से क्या बन रहे हो। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा करना लाइफ में इंपॉर्टेंट है या यही सब कुछ है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बेचा गया है, ये हमारे इंडियन कल्चर में कहीं पर भी नहीं है। ये कल्चर कहाँ से आया है? ये यूएस से आया है, क्योंकि वहाँ पे सक्सेस का सिर्फ एक मेजरमेंट है कि आपने लाइफ में क्या किया। आई बकवास दे रहा हो या ना पता तेरी भैंस है, करंट मारता रहता है मेरे कंप्यूटर में, हट मजाक भी ना कर रहे थे। और अभी हम लोग भी सब ब्लाइंडली उनको कॉपी कर रहे हैं और वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। सबको मतलब इससे है कि आपके पास में गाड़ी कितनी बड़ी है, घर कितना बड़ा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका स्टेटस कैसा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमने अपने कल्चर को नहीं देखा, हमने अपनी जो संस्कृति है उसको नहीं देखा, जो कि हज़ारों साल पुरानी है। अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हो। रावण को देखो, उसने कितना बड़ा कुछ अचीव किया था, सोने की लंका, इससे बड़ा आप क्या करोगे? तो क्या यही लाइफ का गोल है? तो जो इंडियन कल्चर है वो उससे बहुत अलग है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है उनका जो कल्चर है, अगर आप किसी भी यूएस के पब्लिक स्पीकर की हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ही पीएम लेवल सबके निकलेंगे हैं? क्या? मैं नहीं समझा बिल्कुल। आई थिंक एवरीवन इज ग्रीडी फॉर देमसेल्व्स। ये मैं निखिल की बात नहीं समझा। की बातें सुनोगे तो वहां पर सिर्फ एक ही बात होगी, सक्सेस, पैसा, इतना मिलियन डॉलर, इतना बिलियन डॉलर, ये वो, मिलियनेयर, बिलियनेयर, सारी यही बातें होंगी। तो इंडिया में बहुत सारे लोग बिना अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़े और समझे, सिर्फ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, रटने से कुछ नहीं होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है। बिना उसको समझे अपनी जो जड़ें हैं, बिना हटा रहो मोर प्रैक्टिकल एडवाइस तो समझ दे। संदीप अब पकाने लगा है। हाँ, you guys don't even like संदीप महेश्वरी। क्या ऐसा है तो भुवनेश, वर यू अ फैन ऑफ संदीप महेश्वरी बचपन में एंड यू हैव जस्ट आउटग्रोन हिम एज अ कंटेंट क्रिएटर? ना उसको देखे, बस ब्लाइंडली जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसको कॉपी कर रहे हैं। तो True, that's true. लाइफ में ये मैटर नहीं करता है कि आपने जो किया वो कितना बड़ा किया, कितना छोटा किया। आप कोई बहुत छोटे लेवल पर कुछ काम कर रहे हो, लेकिन उस काम को अच्छे से कर रहे हो। साइज डजंट मैटर। आई हैव बीन सेइंग दैट टू यू फॉर अ व्हाइल लक्ष्य। बट संदीप सर, सब काउंट बताना है भी स्टेटस सिग्नलिंग है और बार बार ऐड नहीं
नाइस फ्रॉम जेंटल. तो वो काम मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक्चुअल में बड़ा है, दुनिया की नजर में छोटा हो सकता है. अब डिपेंड ये करता है कि आपके माइंड में क्या है, क्या वो बड़ा है या छोटा है. अगर वो काम बड़ा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपकी आंखों के अंदर. बट सर समटाइम ना वो कॉन्फिडेंस अच्छा हम कर रहे होते हैं बट वो हमें पता है हम अच्छा कर रहे हैं बट फिर भी ना जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, हमारी फैमिली हो गई, वो इतना हमें नीचे गिरा देते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है जो तुम कर रहे हो. वो इसी वजह से क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो इन्फ्लुएंस है बाकी लोगों की जो थिंकिंग है उससे, जो चारों तरफ हो रहा है वैसे तो वो एक्ट करेंगे. अरे नेटवर्क मार्केटिंग वाले की रील ना देखी हो का? कोई चैट में लिख दे वो. ये जो मैं कह रहा हूँ ये औरों से बहुत अलग है, तो आपको देखना है कि आपको सबके जैसा बनना है. जैसे इंसान पहले बंदा था, आज भी बहुत सारे इंसान कहने को इंसान है लेकिन है बंदा ही, अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए भाग रहे हैं बेवकूफों की तरह, बिना ये समझे कि जो मैं कर रहा हूँ उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है सोसाइटी पे. सबका यही हाल है. आप किसी की तरफ उंगली नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद ऐसे हो. अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, आपको 10 लाख चाहिए. अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको इससे मतलब नहीं है कि ये जो मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ ये स्कैम है या जेन्युइन है, जैसे लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, कोई बीमार हो रहा है, मान लो फर्जी दवाइयां बेच रहे हो जिसकी वजह से कोई इंसान मर सकता है. लेकिन आपको मतलब है अपने टारगेट से जो आपको ऊपर से मिला है कि अगर टारगेट अचीव हो गया तो तुम्हें 1 लाख का इंसेंटिव मिलेगा. तो आपने कैलकुलेशन करी 10 महीने में 10 लाख आ जाएंगे. तो अगर आपके पास में 1 लाख है तो आपका दिमाग चलेगा 10 लाख तक. 10 लाख है तो 1 करोड़ तक, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ तक. Even Sandeep also used Range Rover, not Alto. That's a just those मेरे भाई, that's a very interesting point to me, क्योंकि that brings me to the morality of Peter Singer. उसका एक पेपर था, I find him alright. Okay. पीटर सिंगर का एक पेपर था विच बेसिकली फेमाइन आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या था उसका नाम. उस पेपर में पीटर सिंगर मेक्स द क्लेम कि जिस तरीके से हमारी पूरी सोसाइटी बना रखी है हमने, वो फंडामेंटली इमोरल है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बताऊँ तो यू गाइस विल हेट मी बट इट्स ओके. सो व्हाट इज यू आर सेइंग ना कि according to him, according to Peter Singer, there are a couple of things that you need to keep in mind. ओए सुन, रिलैक्स, कहाँ पास करूँ भाई, तो चढ़ाई कर दे आज हैं भाई. मुझे ना समझ आ रही तुम्हारी बात, मेरी समझते पर है. तो according to Peter Singer, there are a couple of things that you need to keep in mind. 4 थी, अब मुझे याद पता नहीं कितनी है कितनी नहीं है. Okay. Hold on. Start differently. So, do you guys understand the difference between obligatory versus supererogatory? मोह ना बेरा या बतान का मोह सुना भेज जो भी खेलो तू. अच्छा, मोह सुना भेज जो भी खेलो तू. बुझे मुँह सुना बुझे. अच्छा, फक ऑफ, मुझे समझ नहीं आया. आई एम टेलिंग माई सेल्फ लक्ष्य, आई एम नॉट टेलिंग यू. संदीप मशहूर स्पिरिचुअल वीडियोस के ज्ञान में हक दिया. जब BBI वीडियो बनाया तो अब ये टॉपिक्स पकड़ लिए हैं. मुझे समझ नहीं आ रही यार तुम्हारी बात. BBI नहीं पता मुझे कौन है क्या है. अच्छा, ओ सॉरी चेस्ट, ओह फक, आई एम सो सॉरी चेस्ट डोज. आई विल कंटिन्यू. सो देयर आर 2 थिंग्स. ये बहुत फैंसी वर्ड्स हैं. ऑब्लिगेटरी, सुपर एरोगेटरी, कुछ ऐसा. एक हो गया ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी. सुपर एरोगेटरी हो गया कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, मैं बस कर रहा हूँ अपनी तरफ से. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चैट इज अ गुड एग्जाम्पल. तो यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू कम एंड वॉच मी. that's not even a good example. What is a good example? अच्छा चलो ठीक है, ओके. अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली सुन रखा है. सो फॉर एग्जाम्पल कोई मीटिंग है, ठीक है. मीटिंग में ये सारे लोग आते हैं, सारे लोग आ रहे हैं. सुबह जल्दी मीटिंग है, 5 बजे, सुबह के 5 बजे मीटिंग है. अब इनमें से जो ये वाला बंदा है ना, ये सबके लिए एक कॉफ़ी और डोनट लेकर आता है, राइट. एंड दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम, राइट. कहना क्या चाहते हो, दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम, राइट. ये सबके लिए कॉफ़ी और डोनट्स लेकर आ रहे हैं सुबह. इट्स ओनली नाइस ऑफ हिम इफ इट इज़ सुपर इरोगेटरी, यानी कि अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है. लेकिन अगर उससे पहले इस बंदे ने और इस पूरे ग्रुप ने मिलके ये डिसाइड करा था कि ये इसका काम है हर मीटिंग में कॉफ़ी और डोनट लेके आना सबके लिए, एंड ही ऑल्सो डिसाइडेड ऑन इट, देन इट्स ऑब्लिगेटरी. O वर्सेस S, राइट. सुपर इरोगेटरी में किसी ने डिसाइड नहीं करा, इसकी जॉब नहीं है, इसकी ड्यूटी नहीं है सबके लिए कॉफ़ी डोनट लेकर आना. एक सोशल ड्यूटी भी नहीं है क्योंकि सबने बात भी नहीं करी ऐसी कोई, बट ये सबके लिए तभी लेकर आ रहा है. तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू, राइट. ऑब्लिगेटरी मीन्स कि अब इसकी ऑब्लिगेशन है लाना, चाहिए जिसके जॉब डिस्क्रिप्शन में हो या ना हो, इन सब ने मिलकर डिसाइड करा है, एंड नाउ ही इज ऑब्लाइज्ड टू ब्रिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन. दैट मेक सेंस. अरे ये क्या बात बता ना, लव और खुशी के बीच में क्या हुआ था. आई कांट इवन remember honestly.
तो the thing the argument you are making is that कि जो हम moral काम करना होता है, the argument पीटर सिंगर में जो morality होती है, जो अच्छे काम होते हैं वो obligatory होते हैं, super erogatory नहीं होते. यानी कि हमारा वो एक like धर्म, exactly, it's the concept of धर्म basically. Right, that's the dharmic thing to do. you're ought to do that. तुम अपनी तरफ से कोई महान काम नहीं कर रहे, तुम्हारा काम ही ये है अच्छे काम करना and all of that, right? You're obliged to do those things. तो then you think कि अच्छा तो और कैसी चीज़ें, जैसे मान लो famine वगैरह होता है, जैसे बुरी बुरी चीज़ें होती हैं, इन अगर ये जो बुरी बुरी चीज़ें हैं, famine जहाँ लोग मर रहे हैं, natural disasters हो रहे हैं जहाँ पर, इन चीज़ों में अगर तुम कुछ कर सकते हो your help, तो वो हेल्प जो तुम करोगे वो बेसिकली उसका पॉइंट है obligatory होता है. Does that make sense? I'm fucking it up a little bit, but तो that's obligatory कि जो भी बड़े बड़े natural disasters होते हैं, famines होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं, उनमें अपना तरफ से help करना is obligatory. Anybody from Delhi? भाई how does he make that case? For example, अगर तुम जा रहे हो अपने घर से, तुम ऑफिस में जा रहे हो, तुम्हें रास्ते में देखता है एक बच्चा डूब के मर रहा है, उस टाइम पे उस बच्चे को तुम आसानी से बचा सकते हो. 2 साल का बच्चा है, ये गाज़ियाबाद तो ना दुनिया में सबसे दूर है. गाज़ियाबाद तो ऐसी जगह कहीं चले जाओ दिखता है गाज़ियाबाद 50 किलोमीटर दूर. एनीवेज, तो एक छोटे से फाउंटेन में डूब रहा है एक छोटा बच्चा, ठीक है. तो उस छोटे बच्चे को जिसको तुम आसानी से बचा सकते हो, क्या वो काम तुम्हारे लिए ऑब्लिगेटरी है कि सुपर इरोगेटरी है? इंदिरापुरम से है क्या भाई? नहीं मेरे भाई. राइट, सो दिस इज द पॉइंट. सो ऑब्लिगेटरी है, राइट. नाउ दैट मीन्स अगर मान ले मैं किसी बच्चे को ऐसे बचाता हूँ और मेरी पैंट हल्की सी गंदी होती है, इट डजंट रियली मैटर. मेरे जूते गंदे होते हैं, इट डजंट रियली मैटर. आई एम ऑब्लाइज्ड टू सेव दैट चाइल्ड. आई थिंक एज अ सोसाइटी वी ऑल बिलीव दैट, है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऑफ साइकोपैथ्स नहीं है. तो अगर मैं तुम्हारे साथ मीटिंग में आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अरे मुझे दिख रहा था वो बच्चा मर रहा था इसलिए मैं लेट हो गया, तो तुम लोग कहोगे अच्छा कोई बात नहीं, लेट हो गया था वो फाइन, तुमने बचा लिया ना. और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने बचाया नहीं, मेरी जीन्स गंदी हो रही थी, तुम लोग कहोगे तो हराम, तुम बड़े हरामी हो यार, राइट. यू वुडंट लाइक मी, यू विल टेल मी टू फक ऑफ. So, as a society, we understand it's obligatory to do good for human beings. Definitely supererogatory. That's not how our societies are developed, right? Now, Peter Singer का point ये है कि if you don't care about your genes here, then why do you? Then you उसका logical extension ये है कि you wouldn't care about buying a new fresh pair of jeans. Instead, you should provide those funds into ऐसी societies में जो societies इन लोगों को बचाती हैं, जो famines वगैरह हो रहे हैं. क्योंकि बच्चे तो भूखे हर जगह मर रहे हैं. तुम्हारी सैलरी मान लो 50,000 है और तुम्हारा 5 से 10,000 में गुजारा चल जाता है. उसका पॉइंट ये कि अगर तुम लॉजिकल एक्सटेंशन पे लेके जाओगे मोरालिटी को, तो तुम 40,000 जहाँ तुम्हारी नीड से ऊपर जितने भी हैं वो तुम इन एसोसिएशन सोसाइटी इन चीज़ों में दोगे, फाउंडेशंस में दोगे जो एक्चुअल में उन छोटे बच्चों की मदद करती हैं जो मर रहे हैं और ये सब हो रहे हैं. सो आई लाइक दैट. एंड द थिंग अबाउट पीटर सिंगर इज ही एक्चुअली लिव्स हिज लाइफ सिमिलर टू दिस. पीटर सिंगर इज अ साइंटिस्ट, तो मतलब ऐसा वो है, अरबोपति तो है नहीं, बट ही इज़ लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ. डज दैट मेक सेंस? आई डोंट नो मैन. मैं बीच में कमेंट्स नहीं पढ़ने चाहिए मुझे. मैं आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू शिट लाइक दिस. केमन नच, ये क्या है? 10 करोड़ तो 100 करोड़. तो देखने में सब अलग अलग लग रहे हैं, सारे जैसे एक ही देश में भाग रहे हैं सारे. कोई भी रुक करके हमने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो करने की वजह से एक्चुअली. बट लक्ष्य, डू यू थिंक यू कैन गिव अ स्पेलिंग की भी स्पेलिंग तुम देख लेना. Is 50,000 good salary in NCR area? I don't think so. I mean, it depends on how many people are dependent on you, obviously. तो अगर 4-5 लोग डिपेंडेंट है तो it wouldn't be considered क्या कहते हैं above average or anything like that. If morality says one thing and evolution says other thing, which would you prefer? What is moral, or that is according to evolution? That is actually according to evolution. That's my point. जब जो भी सारे rituals वगैरह हैं, all of this are working through evolution. For example, विवेक जो पहले तो rationality की बात कर रहा था ना, I was trying to make the point जो कि मैंने ढंग से नहीं बताया तुझे. जो हमारी स्मार्टनेस है ना, इज़ ओनली, जिस चीज़ को हम स्मार्टनेस समझते हैं, रैशनलाइजेशन समझते हैं, दैट इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस या फिर स्मार्टनेस. जिससे हमने पहले ही बात करी थी, टेक्स एंड द लिम्बिक आ जाना चाहिए होपफुली. हाँ, सो
Sorry, I think for a single person, yeah, it's good enough. Sorry, I feel we put you off when you are trying to talk about something and discuss and learn. Sorry, man. Although honestly, I was listening to. भाई मेरे chill मारो यार, guys, come on, chill. Do you think I'm mad or anything? Excellent. Hold on, dude. If you guys were not watching, like, what मैं क्या कर रहा था? Chill. I'm doing this because you guys are watching it, right? Or at least I'm doing this in hopes of people watching it. So, yeah. I'm not going to be mad at you for shit like that. So that's your prefrontal cortex, जहाँ पर हमारी rationality वगैरह होती है. And limbic ऐसे वो नहीं. But you see, this is the latest part of your brain. ठीक है? अब ये जो पुराने parts हैं brain के, ये cortex से बहुत पहले से हैं. खाली बात के लोग तो हरामी होते हैं. तो जो बाकी के पार्ट्स हैं वो पहले से हैं. लेकिन जो इंटेलेक्ट है वो तो शुरू से काम करता आ रहा है, राइट? तो जो रिप्रोडक्शन है ये चीज़ें तो शुरू से होती आ रही है. इवन तो उस टाइप की रैशनैलिटी नहीं थी शुरू से. जो मॉडर्न रैशनैलिटी है वी यूजुअली टॉक अबाउट इट इन रिलेशन टू कॉर्टेक्स. सब नहीं होते निखिल. वी यूजुअली आर टॉकिंग अबाउट द रैशनैलिटी ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. नाउ नीलेश भाई गुस्सा हो जाएगा हैं? अरे तो व्हाट आई मीन इज जो ओवरऑल इंटेलिजेंस है ना, दैट इज़ मच मोर देन जस्ट ये रैशनैलिटी जो हमारी 2+2 हमको 4 बताती है. तो फॉर एग्जांपल जब डॉग्स के जो बच्चे होते हैं, तो जो पपीज़ होते हैं, देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर जो टाइम उनके लिए एक अच्छा होता है फॉर देयर नरिशमेंट, ताकि वो सर्वाइव ज़्यादा कर सके. उनसे कुछ महीने पहले डॉग्स का वो हीट साइकिल आ रहा है व्हेन दे आर रेडी टू रिप्रोड्यूस एंड एवरी डॉग स्टार्ट्स गेटिंग हॉर्नी, राइट? अभी उनकी बॉडी में एक कोई रैंडम नेचुरल कैलकुलेशन है विच बेसिकली डज द एडिशन ऑफ मंथ्स, कितने मंथ मुझे बच्चे करने में लगेंगे, तो इट्स द बेस्ट टाइम टू हैव सेक्स राइट नाउ. तो दैट्स देयर बॉडी डज दैट मैथ्स विदाउट एनी रैशनैलिटी, ह्यूमन रैशनैलिटी एटलीस्ट. H.S. J. Thakur, if you ever come to Vrindavan Ashram, अरे हिल गया, let me know. No offense, I don't care about the cortex system, etc. But just tell me, have you seen kids who are abused by their parents? Don't you feel bad for them, or is it justified because it's what evolution wanted? I'm not saying it's justified. I'm saying it all pre-exists and will exist later on as well. It's the reality of the world. And there are certain things which are real. There are certain things which are not real. And the issue with what you are saying is it is assuming कि जो हमारी कॉर्टेक्स वाली रैशनैलिटी है, जो हमारी ह्यूमन रैशनैलिटी है, दैट इज़ स्मार्टर देन द एवोल्यूशनरी रैशनैलिटी और इंटेलिजेंस. दैट इज़ जस्ट नॉट ट्रू. दैट इज़ जस्ट नॉट ट्रू. और शहर बर्फी. सो am I a cheese to you? In no way I'm a woman, bro. क्या बातें चल. अच्छा, लक्ष्य को निकल गया. Bro, why do we love to see morally good characters in movies and root for them in real life? Let's say I want to be rich. I would have to cut corners, evade tax, exploit people and resources. Because I do think we have a moral, we have an intrinsic attraction to morality. Again, evolution, because that's better for the species as a whole. Wait, तो जनरल में से कह रहा है कि विवेक से डोंट कॉल मी ब्रो लक्ष्य. ऑलराइट गाइस, चलें क्या? 2 बजे बर्फ बन जाता है. साइकिल में बर्फ, कार में बर्फ, घर में बर्फ. ये तो हम कुछ देख भी नहीं था. क्या देख रहे हैं? संदीप मछली देख रहे थे हम. ऑलराइट बेब. सो सेटिस्फैक्शन यहाँ प्ले करती है कोई रोल? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सेटिस्फैक्शन वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे कम है. देखो, जो लोग वो कर रहे होते हैं, जो बाकी सब कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. अब ये बात थोड़ी सी अलग है जो आपने मॉरल साइंस की किताबों में पढ़ी है उससे, क्योंकि ये बात बेस्ड है रियलिटी पे. तो रियलिटी ये है कि ये जो रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने आप को इस तरीके से देखो कि लहरों का एक भाव है. That's very true. You need to understand this, guys. You need to really understand this. सीमा हैदर, हाँ अभी लगाता हूँ हैदर. अच्छा, ये सीमा हैदर कौन है? Wait, what the fuck are you guys talking about? Who is this? Oh, okay. But if you could stop them or tell people who are not mentally eligible to become parents, we can influence and aware people, no? Are we assuming that we are the wiser, we are the ones who can judge who is smart enough to have kids or not? How do we know we are correct? Because if you take that to the logical extension, how many people's dicks you're going to cut off? Because people are still going to want to have kids, right? $100 ka burger. 7 underrated movies of Hrithik. Search.
All right. What's up, Harsh? Harsh is back. 7 underappreciated. Hrithik Roshan's career review. Hrithik Roshan's best films, most iconic roles, honest review. Men's XP. कौन सी देखनी भाई? भाई आप निंजा हथौड़ी देखते थे क्या बचपन में? हाँ, बचपन में मैंने बहुत कार्टून देखा, भर भर के कार्टून देखा है. ऋतिक रोशन फॉर मी इज एन एक्टर जिन्होंने बहुत सारे रिस्क लिए हैं. उन्होंने हमेशा अपनी फिल्म के थ्रू कुछ नया दिखाने की कोशिश की है. आई फील ऋतिक इज अ वेरी सीरियस एक्टर हु मेक श्योर दैट हिज फिल्म्स ऐड सम वैल्यू टू द वर्ल्ड और एटलीस्ट सम वैल्यू इन द लाइफ ऑफ सिनेफाइल्स. माय नेम इज विशाल और इस वीडियो में आपको ऋतिक रोशन के करियर की उन फिल्म्स के बारे में बात करूंगा जो बहुत अंडरअप्रिशिएटेड हैं या तो फिर जिनमें ऋतिक की परफॉर्मेंसेस को उतना स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. दिस इज गोइंग टू बी अ वीडियो अबाउट लॉट ऑफ ट्रुथ बॉम्ब्स, सो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना. जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे. नंबर 7 काबिल. एज अ फिल्म काबिल मुझे काफी ओकेश फिल्म लगती है, बट ऋतिक की परफॉर्मेंस उनके करियर की फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट थी. मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक एक्टिंग कितने स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम एक टाइम के बाद ना भूल जाते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस किसी फिल्म में कितनी अमेजिंग थी. आप इस फिल्म की परफॉर्मेंस को थोड़ा एनालाइज करो. एक ब्लाइंड कैरेक्टर है जिसको उन्होंने बहुत ही कन्विंसिंगली स्क्रीन पर बिलीवेबल बनाया. इसके बाद जो उनका कैरेक्टर रिवेंज लेता है वो भी उसकी ब्लाइंडनेस के हिसाब से बिलीवेबल लगता है. ऐसा कैरेक्टर अगर शाहरुख या आमिर करते हैं तो आपको पता है कि कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है उसकी. बट सिंस ऋतिक ने किया था तो वी आर लाइक ओके ऋतिक से, क्योंकि यही एक्सपेक्ट किया जाता है. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो काबिल उनकी परफॉर्मेंस थी उसको और भी प्रेज मिलनी चाहिए थी. डेफिनेटली ऋतिक की वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी और ऐसे कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर जस्टिफाई करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है. Girls are fake these days. Everyone's fake. Who's not fake? I used to watch Ninja Hattori when I was around 10. Ding 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 ding. तमाशा आप लोग नहीं देखा, खत्म नहीं करूंगा. नंबर 6 मिशन कश्मीर. यंगस्टर ऋतिक रोशन की फिल्म यू कैन से. इस फिल्म को देखने में मुझे पता चला था कि ऋतिक एज एन एक्टर अपने करियर के स्टार्ट से ही किस तरह की फिल्म चॉइसेस रखते थे. उस टाइम के बॉलीवुड में रोमांस फिल्म्स काफी पीक पे थी और ऋतिक ने भी अपना डेब्यू उसी तरह की फिल्म से किया था जिसके बाद ही बिकेम अ सेंसेशन. बट आप ये नोटिस करो कि कौन सा एक्टर अपनी दूसरी तीसरी फिल्म ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे करता है. ऋतिक रोशन डिड मिशन कश्मीर व्हिच रिवॉल्व अराउंड द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट. आज लोग इस फिल्म को भूल चुके हैं पर ऋतिक की फिल्मोग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है. मजहब के नाम पर जिंदगी के बदले मौत पाने के लिए. Of course we understand. अपना भर भर के कार्टून, आपने भर भर के कार्टून देखा है. अच्छा ही डू. दैट्स गुड मैन. काबिल देखी है नीलेश? नहीं यार, काबिल नंबर नहीं 5 अग्निपथ. ओके अग्निपथ मस्ट बी पॉपुलर राइट नाउ इन पॉप कल्चर, बट 2012 में जब एक्शन सिनेमा बॉलीवुड में रिवाइव हो रहा था तो आपने देखा होगा कि सलमान खान की ज्यादातर फिल्म साउथ की रीमेक्स थी और एक तरफ जॉन इब्राहिम की फिल्म्स कुछ मेन स्ट्रीम एक्शन फिल्म्स थी. पर उसी फेज में ऋतिक डिड अ हार्डकोर ब्लड शेडिंग फिल्म लाइक अग्निपथ. आई फील कि उस टाइम की सेंसिबिलिटीज के हिसाब से अग्निपथ वाज मच सुपीरियर और किसी भी एक्टर ने इस तरह की थीम को एक एक्शन फिल्म में पोर्ट्रे नहीं किया था. आज के टाइम पे तो ऐसी स्टोरीज कॉमन है बट 2012 के लिए अग्निपथ वाज अ यूनिक कमर्शियल फिल्म. नंबर 4 टाइट्स. इस फिल्म को लेकर डेफिनेटली मिक्स फीलिंग्स हो सकती हैं बट आई थिंक दिस फिल्म इज क्रिटिसाइज्ड वे टू मच. मेरे ओपिनियन में ये बहुत डिसेंट फिल्म थी एंड आई ऑनेस्टली एंजॉयड इट. एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, फिल्म की स्टोरी लाइन वाज मोर बेस्ड ऑन अ रोमांस एडवेंचर थीम. आई रियली फील कि इस फिल्म को थोड़ा और एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था. जिसने भी गाइस देखी है लाइक ढंग से देखी है दे वुड नो दैट इट वाज नॉट अ बैड फिल्म एट ऑल. और ऋतिक का इस तरह की इंटरनेशनल थीम फिल्म करना ये हमें दिखाता है कि उनकी फिल्म चॉइसेस कितनी यूनिक हैं. नंबर 3 सुपर 30. बहुत लोग शायद भूल गए हैं कि ऋतिक ने अपना कमबैक इसी फिल्म से किया था. आई फील ऑडियंस डोंट रियलाइज हाउ स्ट्रांग ऋतिक्स परफॉर्मेंस वाज इन सुपर 30. पहले तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऋतिक का कैरेक्टर बिहार से होगा और वो इस कैरेक्टर को अच्छे से पुल ऑफ कर. Hrithik did all genres of movie except comedy, which is commendable. Well, you can say that either way. You love Hrithik. अग्निपथ खुद रीमेक थी. हाँ बट ठीक है, साउथ की रीमेक नहीं थी ना. Trust me, Hrithik has 6 fingers. Nilesh, what you will choose? Extra 10 years in your life or 2 crore rupees? It depends कि मेरी जिंदगी में कितनी बची है. क्योंकि अगर भाई साहब भैंस क्या कमीनो, अगर मैं 100 साल तक जी गया और बेड पे तड़प रहा हूँ तो डेफिनेटली आई वुडंट वांट एक्स्ट्रा 10 इयर्स ना. भी पाएंगे कि नहीं. उसके बाद उस कैरेक्टर का एक्सेंट उन्होंने वो भी एक बॉलीवुड फिल्म के हिसाब से तो काफी अच्छा किया था. सुपर 30 के कुछ महीने बाद ही वॉर रिलीज हुई थी और वॉर की पॉपुलैरिटी थी कि ऐसा लगता है कि लोग सुपर 30 को भूल गए हैं. बट आई थिंक सुपर 30 को क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि ऋतिक को उसने एक अनइमेजिनेबल कैरेक्टर में दिखाया था. इतना गलत कैसे हो सकता है? नंबर 2 लक्ष्य. जो भी मॉडर्न सिनेफाइल्स आप देखते हो उनके लिए लुटेरा एक अंडररेटेड फिल्म है जिसको मास्टरपीस माना जाता है. लक्ष्य वाज बेसिकली दैट फॉर द लास्ट डेकेड ऑफ सिनेफाइल्स. इतनी आउटस्टैंडिंग स्टोरी थी उनकी जहां ऋतिक ने अपने कैरेक्टर के थ्रू हमें 2 डिफरेंट साइड्स दिखाई थी. बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म थी और ऋतिक की परफॉर्मेंस भी इसमें काफी. स्कूबी दो पैरोडी पॉन नहीं मैंने देखी भाई. Yeah, wait, what do you mean I love Hrithik? What the fuck? I'm justifying why I said he's finest that set. But in the video that you're telling me is justifying why he's the finest actor, he's only been compared to the mainstream actors. He's not been compared to the finest actors at all. स्ट्रॉन्ग थी. अगर पर्सनल लाइफ रिलेटेड स्टोरी बताऊं तो मेरे 2 फ्रेंड्स लक्ष्य मूवी को देखने के बाद ही आर्मी के लिए इंस्पायर हुए थे. ऑल द मेकर्स डिजर्व क्रेडिट फॉर मेकिंग सच अ वैल्यूएबल फिल्म. मुझे ऐसा लगता है कि आज भी पॉपुलर होने के बाद भी ये फिल्म काफी अंडररेटेड है. तुम हमेशा कहती थी कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं. ओके. नंबर 1 पे जो फिल्म है मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी हिंदी फिल्म में मैं यूथनेशिया के बारे में सुनूंगा. ये यूथनेशिया फिल्म का एक इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट होगा. गुजारिश में ऋतिक रोशन प्लेज अ कैरेक्टर हु इज पैरालाइज्ड. And this video is also about his film choices, not his acting necessarily. Wants to end his life. काफी morbid vibe की फिल्म थी. Everything about this film was dark yet so beautiful. I don't think that's same Hrithik obsessed by guy is. Lakshya, I think 10 years extra is a good choice. Anyone could have pulled this character like Hrithik did. Definitely ये उनके करियर की सबसे underappreciated फिल्म है. And kudos to him कि उन्होंने इस तरह की स्टोरी पे बिलीव किया. That is why I have kept गुजारिश on number 1. लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों.
इससे चाहिए बहुत है। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी वो ऋतिक रोशन की फिल्म्स जो मेरे ओपिनियन में अंडर अप्रिशिएटेड है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके लिए ऋतिक की मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड। Sure, I think I would agree with it, with the video. However, that doesn't mean Hrithik is one of the finest actors of of Hindi cinema. चलते हैं गंज, सब हो गए. I get your point, Harsh. I get your point. You're providing reasons to like Hrithik. I get that. But I still wouldn't agree. His performance in Super 30 was very good. But I wouldn't say, okay, he's one of the finest actors. And even in that video, they're not saying he's one of the finest actors of Bollywood. Not even in different words. That's not the point of that video. One of the only scary movies to win an Oscar, and it won 5. Bro, your finest actors, which you think is finest, can't do all genres. Give me a name of movie, Nawaz, which is justifiable that he is versatile like Hrithik. Okay, we need to get down to the roots. What do you think acting is? We need to understand that. You're getting stuck in genres. Genres एक बहुत ही ज़्यादा ऊपर की चीज़ है. Acting एक बहुत ही ज़्यादा नीचे की चीज़ है. भाई हर्ष, ढूंढ तो देखिए यार चल गाइस. हर्ष, यू शुड वॉच द मूवी फैन. गंगू चांद थी, चांद है और चांद रहेगी. और पढ़ाई लिखाई कर थोड़ा सुधर जा. गाइस चल. हाँ, सो एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट जॉनर, राइट? एक्टिंग इज़ अबाउट, oh यार, it's gonna be a long conversation if we get into that. आपको अपना सपना याद रहता है नीलेश भाई? काफ़ी सारे रहते हैं, काफ़ी सारे नहीं भी रहते हैं. तो it's for me it's like that. It's average. It's somewhere in the middle. I'm versatile, trust me. All right, guys. बोले शार्क टैंक कोई है देखने वाला? अरे यार, शार्क टैंक का किसी ने कुछ भेजा था मुझे, एक बार वो देखते हैं फिर चलते हैं. फिर उसको कहाँ गया शार्क टैंक का जो भेजा था? चिंटल ने भेजा था. ये रहा, ये देखते हैं फिर चलते हैं. कॉपी लिंक. फ्रांस काफ्का का काफ़ी नाम सुना है, उसकी ऑडियो बुक शुरू करने वाला हूँ. ओह दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. ये विवेक तो जेल जा रहा था, यहाँ कहाँ से आ गया? हैव यू रेड दोस्तोयेव्स्की? व्हाट बुक्स हैव यू रेड ऑफ हिम? Fucking idiot. No, I haven't read Dostoevsky, to be honest. I haven't. Well, I started reading this. I'd like a little more. Not even like. मेरा startup fail हुआ था. Oh, okay. Guys, I had great fun here. Goodbye, everyone. Take care. अरे विवेक जेल जा रहा है क्या? नमस्कार शाक्स, मेरा नाम गुणनंदन सिंह है and I'm founder of Head and Heart. नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कौर है, जो वो थी ये like I started reading this book. I'm just मतलब in the beginning, है ना? इस बुक के पहले तो पैसेज में मुझे वो फिल्म और नॉवेल्स में डिफरेंस समझ आ गया वैसे तो, बट या सम ऑफ द टाइम. ओह फक शक्तिमान होना है था. नीलेश भाई, आज का व्लॉग्स रिव्यू. अंकित आज नहीं. गाड़ी में सुनता हूँ ऑफिस जाते जाते ऑडियो बुक्स, फेवरेट टाइम पास. पर अब एमिनेम सुनता हूँ. ही इज रीडिंग. तुमने वो क्लिप देखी थी एक शार्क टैंक स्कैमर? एक शॉट देखी थी मैंने बहुत पहले. दिस गाय मार्क क्यूबन, राइट? देखा तुमने ये? The most evil scam in Shark Tank history. That's right, this guy right here created a product called the Breathometer. You go out drinking, blow into this device that connects to your phone, and it tells you if you're too buzzed to drive. But here's the scam. It didn't even work, and the owner was...
वेट मेरे ख्याल से ये नहीं है जो मैं दिखाना चाह रहा था. Too busy partying to pay any attention to his business. Mark Cuban invested in Breathometer and he called it his worst investment ever. पाजी को मार्क क्यूबन ने एक चीज को स्कैम बोला था लिटरली भर के. ये था watch. Well, I actually have a few watches for each of you guys to have. No thanks, go ahead, you keep it. It's Dallas Mavericks Blue, just for you. That's okay, you keep it. Okay. Thank you. Mark, are you allergic to positive, negative ion stuff? No, I'm allergic to scams. Seriously, this is not new. It's been disproven. It's a joke. It's a scam. It's not real. I'm out. मेरी स्ट्रीम टेम्परेरीली ब्लॉक्ड हो गई है. You will be a big successful person. चलो गुड नाइट गाइस. मेरी स्ट्रीम वैसे ही ब्लॉक हो रही है तो आई डोंट नो इफ यू कैन वॉच इट और नॉट बट गुड नाइट. सी यू टुमारो. ऑलराइट.